पीताम्बरधारी भगवान श्री राधा कृष्ण के बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम दिवस में प्रवेश कर रहल छी। छठम दिन में हम सब रात्रि में भगवान श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का प्रसंग का झांकी के दर्शन करने रही। हमरा सबके सब गोटे के मध्य में विराजित श्रीमद् भागवत भगवान के हम बार बार नमस्कार दंडवत प्रणाम करी छी। कथा मंडप में आवाहित देवी देवता गोविंद माधव श्याम सुंदर राघव सरकार आदि आदि देवता ऋषि मुनि जतेक आवाहन कल गेल छन ए कथा मंडप में हम सब देवी देवता का प्रणाम करै छी। दृश्य अदृश्य संत महात्मा जे कथा श्रवण करय लेल क्या कि आत्मा भटकैत रहै छै। यदि किनको अकाल मृत्यु होइ छथिन तो आत्मा के शांति नहीं भेटै छै तो भटकैत रहै छथिन। तो दृश्य अदृश्य स्वरूप चाहे संत होइत गृहस्थ होइत सन्यासी व्यक्ति जे भी हेता सबके व्यास मन से दंडवत प्रणाम। कथा मंडप में उपस्थित संगीत के माध्यम से महारानी सरस्वती की कृपा से सरस्वती के देन जे वाणी के अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती छथिन। सरस्वती कृपा से जे संगीत के माध्यम से जे भाई बंधु सहयोग दऽ रहल छथि सबके व्यास मंच से हार्दिक स्वागत अभिनंदन दंडवत प्रणाम करै छी। कथा पंडाल में उपस्थित संत जन विद्वत जन पंडित जन माय बहिन भाई बंधु बउआ बुची सबके व्यास मंच से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बाबा कुशेश्वर नाथ के छत्र छाया में हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के कथा के दर्शन कर रहल छी। कथा के आनंद लै से पहिने हम सब दू बेर भगवान नाम के संकीर्तन करब। दूर गति नासनी दुर्गा जय जय दूर गति नाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय दूर गति नाशनी दुर्गा जय जय दूर गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय दूर गति नाशनी दुर्गा जय
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली जय जय काल विनाशनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय राधा सीता रुक्मिणी 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 जय जय बोले राधा रानी की जय बोले श्याम सुंदर भगवान जय हो पूर्व प्रसंग में हम सब कथा के दर्शन करने रहे। सुखदेव जी परीक्षित से कलखिन, हे परीक्षित, जे हम सब संक्षिप्त में दर्शन कथा के रात्रि में दर्शन करते निकल गेलौं। शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी छलखिन, जे पूर्व प्रसंग में हम सब कथा सुन लेने छी। वृषपर्वा राजा के बेटी के नाम छे सर्वनिष्ठा। कलखिन एक दिन वृषपर्वा के बेटी सर्वनिष्ठा सहेली के साथ
वन विहार करत यमुना में निर्वस्त्र भऽ कऽ स्नान करैत रहथिन। बिना वस्त्र का बिना कपड़ा पहिने प्रथा छलै। एखन तक कुछ 10-15 वर्ष पूर्व तक छलै प्रथा जे लोग कपड़ा उतारि के ऊपर में राखि दै छलै नदी तट पर आ नंगे स्नान करै छलै। कहलखिन अहिना ई सब करै छलखिन, प्रत्येक दिन निर्वस्त्र भऽ कऽ स्नान करै छलै जमुना में। कहलखिन ऋषि का आवाज, पंखा के आवाज नहीं जाइ छै, दूर कर दी पंखा, ओ पंखा कनी और पाछा कर। हां तो एही के कम करिए, एक नंबर नहीं। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। कहलखिन सखी के साथ स्नान करैत रहथिन वृषप्रभा के बेटी। कोनो ऋषि आबैत रहथिन, ऋषि का आवाज सुनलखिन। कहलखिन ई सब गंगा में जे जमुना जी में जे निर्वस्त्र भऽ कऽ स्नान करैत रहथिन से धरफर में जल से निकललखिन तऽ गड़बड़ भऽ गेलै। हे राजन गड़बड़ भेलै कि वृषप्रभा तऽ राजा रहे, राजा के बेटी तऽ राजकुमारी रहे। देवयानी शुक्राचार्य जी की बेटी छले, जे दैतक गुरु छथिन शुक्राचार्य जी। धरफर में गड़बड़ भेलै जे राजा के बेटी के वस्त्र पहिर लेलखिन देवयानी के वस्त्र पहिर लेलखिन। सर्वनिष्ठा कहलखिन जखन जल से कुछ दूर आगा बढ़लखिन तो सर्वनिष्ठा देखलखिन जे हमर वस्त्र तऽ ई नहीं छी, हमरा शरीर में तो ढीला ढाला भऽ रहल यऽ। गौर से देखलखिन देवयानी को, देखलखिन देवयानी हमर वस्त्र पहिरने या शुक्राचार्य जी के बेटी। सर्वनिष्ठा कहलखिन अगे तू हमर कपड़ा किया पहिर लेला। देवयानी कहलखिन बहिने में हमर कोनो गलती नहीं छथुन। देखिए ऋषि आबैत रहथिन धरफर में, सब सखी जल से ऊपर भेलौं। हमर कपड़ा तू पहिर लेलिन, तोहर हम पहिर लेलौं, ओकरो ओ पहिर लेलखिन। यदि पहिर लेलियो तोहर कपड़ा तो चल ना घर पर बदल के दऽ देबो। राज परिवार में अभिमान होइ छै ना। सर्वनिष्ठा के तो अभिमान छलै जे हम राजा के बेटी छी, हम राजकुमारी छी। कहलखिन नहीं तू जान बुझ के हमर कपड़ा पहिरला, तू पहिरला किया। देवयानी कहलखिन जान बुझ के सखी नहीं पहिरलौं कपड़ा। कहलखिन बात में उठले। कहलखिन रास्ता में इनार रहे, देवयानी के कंठ पकड़ के सर्वनिष्ठा धकेल देलकै इनार में। कम से कम हल्लो को दीते, लोगों को कह दीते जो हम देवयानी के इनार में धकेल दिलिए कूप में तो क्यों बचा लेते। कहलखिन क्यों नहीं कहल, किनको लगने बजे। ओ तो रियली कूप में धकेल दिल के, लेकिन ई संसारो एकटा कूप छिए। ई संसारो के मानस में छथिन। जखन भगवान श्री राम जी के प्रादुर्भाव प्रकट भेल छलनि, भय प्रगट कृपाला के अंत में छथिन। यह चरित जगावही हरिपद पावही, तेन परहि भवकूपा, तेन परहि भवकूपा। एकटा महापुरुष धरती पर अद्वितीय अलौकिक छथिन, एखन शरीर से छथिन। कहलखिन जखन हम 5 वर्षक रही जे महापुरुष का अवतार में हम सब अवतार ही बुझै छियनि, जे अवतार में छथिन, जे जगत के गुरु छथिन, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। पृथ्वी के अद्वितीय महापुरुष है।
बोलिए भागवत भगवान की जय। अद्वितीय महापुरुष छथिन ओ। जखन 2 वर्ष का हुनकर आयु छलन, 2 से 3 वर्षक अंदर में हुनकर दोनों आंख समाप्त भ गेल। यूट्यूब पर सर्च करबै तो भेट जायत। ओ भारत में हुनका अवतारी मान गेलन, जे अवतार में छथिन रामभद्राचार्य जी महाराज जगत गुरु। जखन हुनका कहलखिन दोनों आंख बैस गेलन, एक दिन ओ जखन खेलैत रहथिन, उनका द्वार पर इनार कूप छले। कहलखिन मैं कूप में गिर गया, मुझे आंख उठा नहीं, खेलते खेलते मैं कूप में गिर गया। तो हमको तो लगा कि अब तो हम बचेंगे नहीं, लेकिन मुझे ये याद था कि मेरे दादाजी पढ़ते थे, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। कहा मुझे इतना ही याद था। उसमें हम वो पानी में, अब ठाकुर का ही सहारा समझो, मैं पानी में तैर रहा था, यही पढ़ते थे हम कि यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। जो भगवान की चरित्र को गाते हैं, ये स्तुति करते हैं, वो कभी संसार रूपी सागर में, भवसागर में डूबते नहीं हैं। कहा जो मेरे दादा का जो नौकर था, वो अचानक 1 घंटा बाद पानी लेने के लिए आया कूप में। तो मुझे देखा, तो चिल्लाया, फिर मुझे यत्न करके ऊपर किया। 2007 जे हुनका इनार में से कहलखिन ऊपर केने रहन, वही महापुरुष का 2014 या 15 में शरीर छूटलन। जगत गुरु रामभद्राचार्य तखन छथिन, जो चित्रकूट पीठाधीश्वर छथिन, तुलसी पीठाधीश्वर। कहलखिन मैं भले जगत गुरु बन गया, लेकिन जब भी मेरे सामने मुँह आता है, मैं उनको पैर छू के प्रणाम करता हूं। मैं जगत गुरु अपना जगह पे हूं, लेकिन इस संसार सागर से तो मुझे वही बचाया। चाहे मनुष्य कतवो ऊपर चली जाए, लेकिन अपन नीचा के स्तर के हमेशा ख्याल रखबाक चाहिए, हम कतो से एलौं, हम कतो तक छलौं, अब हम कतो जा रहल छी। सर्वनिष्ठा की यह कमी भेलै जीवन में। सर्वनिष्ठा बुझलखिन हम राजा के बेटी छी, देवयानी के कुएं में धकेल देलखिन। देवयानी शुक्राचार्य जी के बेटी रहथिन। जे जाति जी देखलखिन जल में गिरल कूप में, कहलखिन 16 हाथ के पहले के राजा मुरेठा बांधे छलखिन। तुरंत अपन मुरेठा खोल का देवयानी के कहलखिन ऊपर केलखिन मुरेठा के छोड़ पकड़ कर। जब कुछ नीचा रह गई देवयानी, आवाज नहीं मैं कहूं, तखन देवयानी कहलखिन शुक्राचार्य जी से, यजाति जी से कहलखिन हे महाराज, अब हाथ पकड़ के ऊपर कर दियो, नहीं तो पुनः हम इनार में गिर जाए। कहलखिन जजाति जी हाथ जखने पकड़लखिन, ऊपर केलखिन, कहलखिन देवयानी आब तो अहाँ बच गेलौं, हे ऋषि कुमारी आब अहाँ अपना घर जाओ। देवयानी कहलखिन हम घर नहीं जा सकै छी। कहलखिन किया? कहलखिन हे याति महाराज, हम एहन तपस्या केने रही कि जीवन में जे पुरुष हमारा हाथ पकड़ लेता एक बेर, हम तही पुरुष के साथ अपन जीवन निर्वाह करब। हम एक बेर जे पुरुष हमारा हाथ पकड़ता, वही के बाद हम दोसर पुरुष का हाथ नहीं पकड़ सकै छी। संजोग एहन बढ़िया रहे कि जजातियों जी कुमारे रहते। कहलखिन हे देवयानी, अहाँ राजा, अहाँ ऋषि के बेटी छी, ओयो में अहाँ ब्राह्मणी छी, हम क्षत्रिय छी। क्षत्रिय और ब्राह्मणी के विवाह कोना हेतै? कहलखिन चाहे होइत नहीं होइत, ना तो स्त्री के गोत्र नहीं होई छथिन। स्त्री कोनो भी गोत्र के भ सकैया। ठाकुर जी के फूल के माला सब नहीं पहिरबै छै। क्यों माला दो जाए, ठाकुर जी के चरण में स्पर्श करा के नीचा रख दियो। कहलखिन अपन ठाकुर अपन कहलखिन गर्भगृह में सब नहीं जा सकैया।
ठाकुर मंदिर में सब नहीं जा सकै छथिन, सोरी घर में सब जेतै नहीं जेते, तहिना भगवान के मंदिर में सब नहीं जा सके पुजारी के अलावा। भगवान के श्रद्धा से भले पुष्प आनी छी, भगवान के सामने में चरण में स्पर्श करा कर राख दियो। हम तो प्रत्येक दिन कथा में किसी भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। यदि भाव से परमात्मा के देवेन तो परमात्मा के दूरों से यदि राख देवेन तो स्वीकार कर लै छथिन। कहलखिन हे ऋषि कुमारी, हे शुक्राचार्य जी के पुत्री, हम क्षत्रिय छी, अहाँ ब्राह्मणी छी, लेकिन अहाँ यदि एहन अपन पर्ण राखने छी जे पुरुष हमारा हाथ पकड़त इनके साथ हम जीवन निर्वाह करब। ई समाचार अपना पिताजी के दिलिए। कहलखिन चलू ना। शुक्राचार्य जी लग एलखिन हन देवयानी और जजाति जी महाराज। सारा घटना कहलखिन देवयानी अपना पिताजी से, पिताजी हमरा राजा के बेटी इनार में धकेल दिलक, या धकेल दिलको तो एहि कारण से हम ओकर कपड़ा धरफर में पहिर ले, ते कारण से। कहलकै गई बृहस्पति राजा के बेटी के एते अभिमान भ गेलै, अरे बाप के अभिमान भ गेलै। अपन नीचा वाला स्तर नहीं देखल के, अपना बाप दादा के वाला नहीं देखल के जे हमर बाप दादा कतो छला, ओ धर्म के ले तो हम कतो तक एलौं। चल कहलखिन शुक्राचार्य जी पहुंच गए बृहस्पति के राज में, बृहस्पति के राज दरबार में गेलखिन। बृहस्पति जी कहलखिन आओ 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 महाराज, हे ऋषि, हे शुक्राचार्य जी महाराज, कही कारण आगमन तुम्हारा, कुना अपने का आगमन भेला हमरा दरबार में। कहलखिन हे महाराज, अहाँ के बेटी एहन अनर्थ के लिए की केला, तो हमरा बेटी के कूप में धकेल देला। ओ कहलखिन तो की? कहलखिन अहाँ के श्राप दे। बृहस्पति महाराज कहलखिन कहू। और करे अपराध को और पाप फल भो, अति विचित्र भगवंत गति को जाने जग जो। हे शुक्राचार्य जी महाराज, अपराध क्यों करे छे, फल किनको भोगे पड़े छे? भगवान के गति विचित्र छन। अपराधनी हमर बेटी अछि, आ श्राप दिला अहाँ हमरा जा रहल छी। जे गलती के लिए तिनका अहाँ दंड दियो। आकि शुक्राचार्य जी विचार कलखिन सही बात है, यदि बेटी हमर गलती कलके, हिनकर बेटी गलती कलके, इनका बेटी के दंड देबाक चाही। शुक्राचार्य जी कहलखिन ई बढ़िया बात नहीं हेते, ई कुमार छथिन, यदि हम हिनका दंड देबै, श्राप देबै तो ई उचित नहीं हेते। ई जेकरा साथ अन्याय कलखिन सएह एकरा दो दंड। अपना बेटी देवयानी से कहलखिन कि हे देवयानी, ई तोरा साथ अन्याय कलको, नाजायज कलको, तू एकरा जे दंड देबही से दहीन। कहलखिन पिताजी, राजा के बेटी छी ने, एकरा अभिमान छै जे हम राजा के बेटी छी, हमरा केओ कहि नहीं सकैया किछु। पिताजी यदि एकरा अभिमान छै राजा के बेटी छी, ताबी हमर नौकरनी बन के चलो हमरा साथ। हम तो विवाह आब कऽ लेलिए पर दोसर गोत्र में, दोसर कुल में, लेकिन आब एकरो अभिमान तो तखन टूटते जे हमर नौकरनी बन के जेते, तहन बुझते ने जे राजा के बेटी हम केहन छलौं। शर्मिष्ठा के जा पड़ल। लेकिन जखन चलो लगली देवयानी, तो देवयानी कहलखिन पिता शुक्राचार्य से जे पिताजी हम हो युवती छी, ई शर्मिष्ठो युवती छै, आ राजा युवा छथिन, भ नहीं सकैया कि तोरे एकरो से नहीं प्रेम कले तो हमरा सौत भ जात। आ सौतीन के जे दुख होय छै, डाह होय छै, जे बड़ी खतरनाक होय छै, से पिताजी एखने हिनका डरा धमका दियौन राजा का। शुक्राचार्य जी कहलखिन जे जाति से यदि हमरा बेटी के अलावा यदि अहाँ नौकरनी से शर्मिष्ठा से यदि अहाँ प्रेम करब, तो हे राजा हम अहाँ के दंड देब से भारी दंड देब। कहलखिन भावी बहुत प्रबल हुई छे। भरत जी कहलखिन रामचरितमानस में
जस अपजस सब विधाता के हाथ में होइ छथिन। भावी लिखल बुझू कहलखिन राजा जाति तो राजा रहे, कोनो चीज के कमी नहीं रहथिन। एकटा राज दरबार में राजमहल में देवयानी के राख देलखिन, एकटा राज दरबार में नौकरनी के राख देलखिन। लेकिन राजा के बेटी रहे, राजकुमारी रही, सुंदर तो महासुंदरी रहे। राजा कौतूहलवश एक दिन एहन राजा से गलती भेलन कि कहलखिन ओइ नौकरनियों से सर्वनिष्ठो से प्रेम भ गेलन। तो सर्वनिष्ठा से जखन प्रेम भेलै, सर्वनिष्ठा के कहलखिन राजा जाति के गर्व रहि गेलै ओइ कुमारी अवस्था में। राज ओ कहलखिन ओ शर्मिष्ठा, हे राजा आप यदि अहाँ हमरा से विवाह नहीं करब तो आप तो ज्यादा न कोर्ट कचहरी भ गेलै। पहले तो भगवाने निर्णय करै छलै, पहले तो भगवाने फैसला करै छलै। आब नहीं हेतै तो दरभंगा कोर्ट पहुंचा दे, बिरौल कोर्ट ल जा। कहलखिन शर्मिष्ठा जब भगवान से यदि डरिया तो बुझ लिया हे राजा हमरा साथ यहाँ अन्याय केलहुँ हन, हमरा साथ यहाँ प्रेम केलहुँ आ प्रेम केला के बाद एहन व्यवहार केलहुँ से हम तो अहाँके नहीं कहने रही। यदि अहाँ केलहुँ तो अब हमरो अहाँके पत्नी बनबऽ पड़त। राजा जजाति कहलखिन देवयानियों से भी शर्मिष्ठो से विवाह कऽ लेलखिन। जखन शर्मिष्ठा से विवाह कऽ लेलखिन तो कहलखिन देवयानी के तो मात्र एकटा दूटा बेटा भेल रहे, जे जिनका विवाह कऽ कऽ आनने रहथिन। कहलखिन हुनका तो मात्र दूटा बेटा भेलन, यदु और तुर्वसु। जे नौकरनी बन के आयल रहे राजा का और रानी के, कहलखिन हुनका तो दूटा संतान, तीनटा संतान भ गेलन, द्युहु, अनु और कुरु। पता चलन एक दिन देवयानी की बात के पता चल गई जे हमर मालिक तो नौकरनियों से प्रेम कर लेलकै, ओकरो से विवाह कर लेलकै। हमरा तो पता नहीं चलै छला जे लोग कहै छै जे त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम दैवो न जानाति कुतो मनुष्यम। एतो तो ठीक विपरीत भ गेलै। एतो तो पुरुष कहलखिन पुरुष चरित्रम दैवो ने जानाति। एतो तो पुरुषे के चरित्र के देवतो नहीं जान सकले। कहलके देवता तो जान ले लेकिन देवयानी नहीं जान ले। देवता तो जान गेले, देवयानी नहीं जान ले जे हमर मालिक हमरा साथ छल करै छथि। देवयानी के बाद में पता चल देवयानी कोनी गेलै शुक्राचार्य जी लंग छाती पीटैत गेलै, बाबूजी ओ बाबूजी यो पिताजी। कहलखिन की बोलो बेटी? कहलखिन राजा अन्याय कऽ देलक। कहलखिन की अन्याय केलकौ? कहलखिन राजा देवी सर्वनिष्ठो से विवाह कऽ लेलकै। शुक्राचार्य जी किछु देर सोच विचार कऽ लीते। मानस में लिखल छथिन कि सहसा करी पाछे पछताई। कोनो भी काज करी तो पहले पछताली, पहले सोच ली, पहले विचार ली तहन करी। कखनो नहीं सोच विचार करबाक चाहिए। राजा सोचलखिन, कहलखिन शुक्राचार्य सोच ने विचार केलखिन, क्रोध में एलै श्राप दऽ देलकै जमाए कऽ। कहलकै तोरा श्राप दै छौ जर्जर वृद्ध भऽ जाना और समय से तो हमरा बेटी के साथ नाजायज केला। कहलखिन जवाने में यजाति जी महाराज जर्जर वृद्ध भ गेलै ससुर के श्राप से। देवयानी कहलखिन पिताजी अब तो और घोर अन्याय भ गेलै। पति यदि युवा रहथिन तो सौतो छलै तो कमैते तो दोनों झगड़ा लड़ाई कऽ कऽ गुजर बसर कऽ लीतियै। अब तो अपने वृद्ध भ गेलै, हम दोनों युवती छी तो दोनों के कमा के खुएते पिताजी। अब तो और डबल दुख पड़ गेलै देवयानी का। पिताजी कोनो आप दोसर उपाय निकालियो। शुक्राचार्य जी कहलखिन देवयानी के बेटी जे मूर्खा न होई देव ऋषि वाणी। ऋषि के वाणी कखनो झूठ नहीं भ सकै छै देवयानी, ओ तो भोग पड़ते। लेकिन एकटा रास्ता छौ देवयानी। कहलखिन पिताजी कोन रास्ता है?
कहलखिन 5 गो बेटा छौ ना? कहलखिन हाँ। कहलखिन 2टा तोरा छौ, यदु और तुर्वसु। सरनिष्ठा के 3 गो बेटा छे, देहु, अनु और पुरु। ए 5 में से यदि एकोटा संतान अपन युवा अवस्था पिता के देथिन संकल्प क क, तो ओ युवा भ सकैया, जवान भ सकैया। से पूछिन जजाति जी कहलखिन सबसे ज्येष्ठ बेटा यदु महाराज का। हे यदु, हम तो असमय से वृद्ध भ गेलौं, हम तो युवा अवस्था के सुख नहीं प्राप्त केलौं। जे अहाँ अपन युवा अवस्था देव और हमर वृद्धा अवस्था अहाँ लेब, से बात। यदु महाराज कहलखिन हम अपन युवा अवस्था नहीं देव। किया? कहलखिन एहि दुआरे हमर युवा अवस्था लऽ कऽ हमरा माँ के साथ अहाँ पति पत्नी के संबंध बनायब तऽ हमरा मातृदोष लागि जायत। तुर्वसु के कहलखिन, तुर्वसु कहलखिन हमहूँ नहीं देव। दिहु, अनु क्यों नहीं देलखिन? सबसे जे छोट बेटा छलै पुरु, कहलखिन छोट बेटा बड़ दुलार होइ छै, बड़ प्रिय होइ छथिन। पुरु के कहलखिन हे पुरु बउआ, हम तो असमय से वृद्ध भ गेलियो, से एकटा चीज कर। मैं कहलखिन जी पिताजी कहियो। कहलखिन हमर वृद्धा अवस्था तू लो ले, तोहर युवा अवस्था हमरा संकल्प कऽ के दे, हमहूँ कुछ दिन सुख भोग प्राप्त कऽ लेब, ताहिके बाद तोहर युवा अवस्था हम पुनः लौटा देबो, तू हमर वृद्धा अवस्था संकल्प कऽ के लौटा दी हैं। छोट बेटा समझदार रे, बुधियार रे। कहलखिन जी पिताजी यहाँ पर वृद्धा अवस्था। सुखदेव जी कहै छथिन हे राजन, हे परीक्षित, संकल्प कह कऽ कहलखिन जजाति जी महाराज के सबसे छोट पुत्र पुरु महाराज अपन युवा अवस्था देलखिन, आ पिता के वृद्धा अवस्था पुत्र लेलखिन। राजा हजारों वर्ष तक पुत्र की युवा अवस्था लऽ कऽ संसार में पत्नी के साथ गमन केलखिन, सुख भोग प्राप्त केलखिन। एक दिन मन में एहन विचार एलन कि हम केहन छी जे बेटा हमर युवा अवस्था अपना दऽ कऽ हमर वृद्धावस्था लऽ कऽ जीवन यापन कऽ रहल यऽ। कहलखिन मानसकार तऽ ओहि बेटा के दोष लागि गेल हेतै, कियाकि हिनकर युवा अवस्था लऽ कऽ हिनकर पिताजी सुख भोग प्राप्त करै छलै। तुलसीदास जी कहलखिन ना, कखनो दोष नहीं लागि सकैया। अनुचित उचित विचार तजी जे पालही पितुबैन, ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पतियैन। कहलखिन अनुचित उचित विचार तजी जे पुत्र पिता के आदेश भेले, बउआ फला जगह से सामान आनो के छै, वो आनो वो सामान भले पाप लगते, लेकिन पिता के आदेश भ गेलै तो पुत्र के विचार नहीं करबाक चाही। चाहे पाप हो या पुण्य हो, वो वस्तु लीला से आनला से वो पिताजी जाने, लेकिन पुत्र के पिता के आन के देबाक चाही। कहलकै तहन यदि पिता कहि देलकै चोरी करे ला, बेटा चोरी केलकै तब तो बेटा के चोरी करे के दोष लाग जेतै। कहलखिन बेटा के चोरी करे के दोष नहीं लागते। कहलखिन चोरी करे के दोष लगबेटा करते, ओकरा नरक में जाएटा पड़ते। बाबा तुलसीदास जी कहलखिन कखनो नरक में नहीं जा सकिया। कहलखिन ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पतियन। कहा अंत में उनको भगवान की साकेत धाम की प्राप्ति होगा, गोलोक धाम मिलेगा। क्योंकि मानसकार ने कहा अरे तनय जजाति जौवन दय, तनय जजाति जौवन दय। जजाति महाराज अपन युवा अवस्था पिता के दिलखिन, अरे पितु आज्ञा अजसन भय। पिता के आज्ञा चल क्या पाप लगते? अग मतलब पाप, लेकिन पाप नहीं लागल। परशुराम
तुम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। परशुरामो जी के पिता जमदग्नि ऋषि आदेश कलखिन परशुराम के जे तीनों भाई के काट दहिन, माय के काट दहिन। पिता के आदेश लेन परशुराम जी खरग उठा के तीनों भाई के बद्ध कर देलखिन, बीचो बीच काट देलखिन। माय के सिर से धर के अलग कर देलखिन। पिता प्रसन्न भगवान परशुराम से जमदग्नि ऋषि कहलखिन हे परशुराम अहाँ पिता के आज्ञा के पालन केलहुँ जे माय के भाई के काटलहुँ, बाजू अहाँ की लेब। परशुराम जी बुझे छलखिन पिताजी से जे मांगबनि पिताजी दऽ सकै छथिन। परशुराम जी कहलखिन पिताजी यदि हमरा से प्रसन्न छी, हमरा देबै वरदान, तऽ हमर यह आदेश अछि कि हमरा तीनों भाई के जीवित कऽ दियौ, जिनका हमरा से कटबेलिए ओ तीनों के जीवित कऽ दियौ। हमर माँ जीवित भऽ जाइत और जिंदा भेला के बाद चारों व्यक्ति की ई याद नहीं रहे जे हमरा परशुराम खरग से काटने छला। जब जमदग्नि ऋषि तुरंत चारों के जीवित कर दिलखिन। कहलखिन हुनको पाप लाग रहे थे। परशुराम जी कहलखिन ना, अरे पितु आज्ञा अजसन भय ने अजस भेले अन अघ मतलब पाप न पाप लागल इत्यादि। हम सब अनेक प्रकार के रात्रि में नाम श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के दर्शन केलहुं। हम एहि प्रसंग के बहुत संक्षिप्त में कही देने रही थी दुआरे एखन हम विस्तार से कहलहुं जैन के शुक्राचार्य जी और देवयानी शर्मिष्ठा के प्रसंग का जे जीव एहि प्रसंग के कहलखिन जे ध्यान पूर्वक जे सुन लेते ए शर्मिष्ठा और देवयानी के प्रसंग का कहलखिन ओई जीव के कखनो एहि संसार रूपी भवसागर में नहीं डूबते, कखनो नहीं डूब सकिया। तेन परै भवकूपा। एक कृष्ण चरित्र छथिन। कृष्ण का माँ का नाम यशोदा। रात्रि में नंद बाबा का तो लिखिन कृष्ण का यशोदा के महल में। यशोदा के अर्थ हुई छथिन यशम ददाति इति यशोदा, जी कृष्ण चरित्र में अपन यश प्रदान करे, जी कृष्ण चरित्र में प्रेम प्रदान करे। कहलखिन ओ यशोदा छथिन। बोली यशोदा महारानी की। हे राजन मीठे रस से भरोरी सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनिम निहितम च सत्य सतस्य सत्य भृता सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान की जखन प्रकट भ रहल छलनि, भगवान जखन प्रकट होइत रहथिन देवकी के गर्भ से, बहुत लोग प्रश्न करै छथिन एहि जगह पर कि कहू भगवान गर्भ से जन्म लै छथिन, गर्भ से प्रकट होइ छथिन। क्या कि देवता सब तो भगवान के गर्भ स्तुति केलखिन हन जे भगवान गर्भ से अबै छथिन। कहलखिन भगवान कखनो गर्भ से, भगवान कखनो उदर से नहीं अबै छथिन। हे राजन भगवान के तो प्रादुर्भाव प्रकट हुई छथिन। देवता सब बहुत सुंदर स्तुति केलखिन हन, बहुत वंदना केलखिन हन। कहै छथिन सत्य सत्य कहि के परमात्मा के प्रतिपादित केलखिन हन देवता सब। क्या कि भगवान के अवतार भ रहल छन। भगवान पूर्व में वचन देने छथिन कि हम अवतार ल क कंस के उद्धार करब। मामा समझ के देवता सब सोचलखिन यदि मामा समझ के बुझ के यदि कृष्ण छोड़ देते तो कंस का उद्धार नहीं हेते। ते द्वारे देवता सब कहलखिन सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। तीन बेर सत्य सत्य कह के वंदना कलखिन देवता सब।
स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा। देवता सब स्वागत कलखिन भगवान के। जखन वसुदेव देवकी के सामने में प्रकट भेलखिन भगवान गर्भ स देष्ट्याम्बते कोक्षिगतः परः पुमान् सनेन साक्षात् भगवान भवायना मा भूद भयं भोजपतेर्मुहुः मूर्खो गोप्ता यदुनाम भविता तवात्मजः। सुखदेव जी के परीक्षित जी कथा सुने लिखिन इनके जन हे राजन देवकी के गर्भ में जो बालक छथिन ई भगवान छिए और यदुवंशी के रक्षक छथिन। यदुवंशी के रक्षा करो वाला छथिन परमात्मा। सबके दुख के दूर करथिन परमात्मा। स्वयं भगवान छथिन देवकी के गर्भ में। कहलखिन धीरे धीरे जखन भादो के महीना आयलन नारद जी आबि के कंस के डरा धमका देलखिन। नारद जी सेहो कहलखिन कंस के आबि के कहलखिन हे दुष्ट कंस तोरा मारो वाला तो कहने रहिए जे मथुरा में जन्म लो लेने छ। रात्रि में भगवती कहने रहथिन कि हे दुष्ट तू हमरा मारी छे तोरा मारक लेल तब ए मथुरापुरी में जन्म लो लेने छथुन। तो नारद जी जीव के कल्याण के वास्ते यदि ककरो घर में फसादो करबै छथिन तो बुझै छथिन एकरा घर में फसाद हेतै तखने कल्याण हेतै। आ देखै छथिन जकरा घर में दिवारात्रि फसाद होइ छै झगड़ा लड़ाई होइ छथिन तो नारद जी के आगमन भेला से घर में कहलखिन आजीवन के लिए झगड़ा छूट जाए छे। बोले नारद जी महाराज की जाकर यशोदा जी रहथिन ओ घोर निद्रा। यशोदा के पांजर में वसुदेव जी सुता देलखिन कृष्ण का बालक का किछु दिन मदन मोहन कहे राजन सुता देलखिन और यशोदा के उदर से गर्भ से जे योग माया के जन्म भेल छलै ओ योग माया के लऽ कऽ आबि गेलखिन। वसुदेव जी एलखिन कहलखिन जखन कृष्ण के प्रादुर्भाव भेलै कारागार में तखन वसुदेव देवकी के मन में भेलनि कियाकि तो कहलखिन हाथ में पैर में सब में बेरी लागल रहे करी लागल छलै। इच्छा भेलनि कि हाथ पैर खूगल रहता तो संतान का पुत्र का गोद में लीता। कहलखिन बेरी मतलब कड़ी मतलब कहलखिन माया। जीव जखन संसार में रहे छथिन राजन ता धरि कहलखिन माया में बांधल रहे छे। जीव जखन माया से ऊपर जाए छथिन परमात्मा को तो जीव का अपने आप माया रूपी बंधन टूट जाए छथिन। भगवत शरण ग्रहण केला से जीव के माया छूटे छे। सुखदेव जी के कहते हे राजन हे परीक्षित वसुदेव जी के मोन भरन कि बेटा के कनी गोद में लीतों आकि जतेक हाथ में पैर में करी बेरी लगल छलन अपने आप बंधन खुल गेलन। आ कहलखिन जखन कृष्ण का गोकुल पहुंचा कर एलखिन और योग माया के लोक जखने प्रवेश केलखिन ई कारागार जेल में आकि अपने आप कड़ी में बढ़ा गेलखिन। जीव जखन संसार से ऊपर उठे छे तो माया से प्रेम हो जाए छथिन माया छूट जाए छे भगवत शरण ग्रहण केला से। आ जखन संसार में आबै छथिन तो पुनः माया पकड़ लै छथिन। ओनाती माया के लोक एबे केलखिन हन। जखने कहलखिन कंस लंग गेले हन कंस जा पटक लगलखिन हन ओई भगवती योग माया का आके हाथ से छूट के आकाश में ओ बालिका चली गई। लेकिन आकाशवाणी भेले कहलकै रे दुष्ट कंस तू हमरा मारक के प्रयत्न केने छी
तू हमरा की मार में तोरा मारक बला तो ए मथुरापुरी में जन्म ल लेने छथुन। कंस सुनले आवाज आवाज रही गेलै, कहलखिन जन्म कतो लेलखिन हे भगवती से ने कह दिया। कहलखिन वह जे योग माया हाथ से जे छूट के ऊपर गेलै वह अष्टभुजी भगवती दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, काल विनाशिनी काली आदि रूप धारण केलखिन हन। हे राजन, यशोदा महारानी के महल में उत्सव होइत रहे। उत्सव जखन होइत रहथिन आकि कहलखिन नंद बाबा जे आब अहाँ सब उत्सव मनाबू। ए मथुरा के राजा कंस छी, मथुरा जिला के पहले राजा सबके कहलखिन प्रजा कर दै छलै, टैक्स दै छलै, तहसीलदार होइ छलै, राजा सबके तहसील के राजा के जमा करै छलखिन। कहलखिन भेलै कि जे नंद भवन में उत्सव होइत रहथिन, नंद बाबा गेलखिन मथुरा करे दै के लेल, टैक्स दै के लेल कंस क। कहलखिन तही समय में कंस 2-4 दिन के लेल वसुदेव देवकी के जेल से मुक्त क देने रहथिन। कहलखिन नंद बाबा ब्रज के राजा छथिन, नंद बाबा के घर में जे उत्सव होइत रहथिन नंद बाबा के मिलन भ गेलन वसुदेव जी से रास्ता में। वसुदेव जी कहलखिन भैया अहाँ के बारे में जो सुनलो, अहाँ के जे कंस सतेले थे से बड़ी दुख भेल। सुनलो जे 6-6टा संतान के दुष्ट कंस मारि देलैथ, 7वां गर्भ में मारल गेल, 8वां जे बालिका लौक जे अहाँ के घर में एला ओकरो कंस नहीं छोड़ले। आकि के छिन वसुदेव जी कानो लगलखिन नंद बाबा ला। कहलखिन भैया की करबे, हे मित की करबे, अहाँ के भगवान 2 बेटा देने या न, बुझबे 2 बेटा में से अहाँ के एगो बेटा हमरे छी। भगवान राम जी विभीषण जी की बात कहने रहथिन। जखन भगवान लंका पर विजय प्राप्त कर लेलखिन, केवल विभीषण रह गेलै, विभीषण के प्रजा रह गेलखिन। विभीषण जी कहलखिन राम जी के सरकार हम जेबै कतऽ, अब अयोध्या के चक्कर छोड़ दियौन। कुल के तहन कुल के लंका तो अब दुष्ट से खाली हो गए, राक्षस से हे राघव सरकार अब अपने लंके में वास। भगवान विभीषण जी के कहलखिन हे विभीषण, मित्र के घर अपन घर होइ छै, अपन घर मित्र के घर होइ छथिन। तोर कोस गृह मोर सब सत बचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिषा कल्प समझा। यदि भरत नहीं रहे अयोध्या में हमर प्रतीक्षा में तो हम लंको में रह सकै छलहुँ, कोनो दिक्कत नहीं। सएह बात भागवत जी में वसुदेव जी कहलखिन हन नंद बाबा के, भगवान अहाँ के 2 बेटा देनी है न, बुझब 2 बेटा में से एकटा नंद हे नंद भाई, अहाँ बुझब एकटा बेटा वसुदेव के छै। वसुदेव जी खोल के नहीं कहै छथिन जे अहाँ के घर में जे बेटा छी से हमरे बेटा छी, कहीं बाद में विवाद नहीं भ जाए, ताहि दुआरे कहलखिन जे अहाँ के 2टा संतान भगवान देनी है, तो एकटा बुझू हमरे छी। कहलखिन हाँ हाँ, अरे हमारे बेटा हमार संपत्ति हे वसुदेव जी अहें छी, एहिमे कोनो कहऽ वाली बात छै। कहलखिन नहीं नहीं, कहलखिन तो भ गेलै। एम्हर कंस के दरबार में दैला एलखिन हन, टैक्स करे दैला एले नंद बाबा, लेकिन कहलखिन नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल भयो, जय कन्हैया लाल की। इनका घर में तो ओ की नाम से जो उत्सव भ रहल छन, सब ब्रजवासी खूब धूमधाम से कृष्ण के जन्म महोत्सव मनेलखिन। कहलखिन नंद बाबा के घर में के जन्म लेलखिन, ई कथा गौर से सुनाबो। नंद घर में के जन्म लेलखिन? कहलखिन नंद घर आनंद भयो, ई नहीं कहलखिन नंद घर में कृष्ण भयो, नंद घर में गोपाल भयो, कहलखिन नंद घर आनंद भयो। नंद के घर में स्वयं आज आनंद का अवतार हुआ। बोलिए नंद नंदन भगवान
की जय 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 श्री राधे। आनंद नंद घर कृष्ण नहीं भेले नंद स्वात्मजम उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहुति विप्राण वेद ज्ञानम अस्नात् शुचिर्लंकृतः लंकृत नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। नंद घर आनंद भयो कलखिन नंद के घर में आय आनंद का अवतार भलन प्रमाण मानसों में देख लियो कलखिन दशरथ जी के घर में आनंद का अवतार भेल रहे जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रे लोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक यक विश्रामा। दशरथो जी के घर में आनंदे का अवतार भेल छन कलखिन अवध घर आनंद भयो जय रघुबर लाल की जय रघुबर लाल की हाथी घोड़ा पाल की। कलखिन 24 अवतार के भागवत में कथा लिखल छथिन राम भागवत में भगवान के 24 अवतार के वर्णन छन से हे राजन ते में 2 अवतार के कथा विशेष रूप से छथिन 2 अवतार भगवान के विशेषावतार भेलन हन राम कृष्ण दौ एक है अंतर नहीं निमेष उनके नयन गंभीर है इनके चपाल विशेष। राम जी के नेत्र में गंभीरता है कृष्ण की नेत्र में चंचलता है अंतर इतना ही है लेकिन दोनों तो एक ही है। कहा पिता का आत्मा ही पुत्र बन के उत्पन्न होते हैं भागवत में सुखदेव जी परीक्षित जी को यही बात कहते हैं नंदस्वात्मजम उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहुति विप्राण वेद ज्ञानम। तो नंद जी के घर में आत्मज के उत्पन्न भेले हन मतलब नंद के आत्मे उत्पन्न भेले हन एहि दुआरे कृष्ण आय नंद महाराज महान मोन वाला छथिन ओ बड़े बड़े विद्वान देवज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मण सब के बजेलखिन नंद बाबा धूमधाम से लाला के जन्म महोत्सव मनेलखिन कहते लाला के जन्म महोत्सव पर नंद बाबा धेनु नाम नियुते प्रादादम विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोघ सात कुंभा बरावृतानम। नंद बाबा कहते लाला के जन्म महोत्सव के खुशी में 2 लाख गाय कलखिन 2 लाख गाय दान केलखिन 7 गो तिल के पहाड़ बनेलखिन हन और 7 तिल के पहाड़ का स्वर्ण से मंडित करेलखिन हन स्वर्ण से मेढ़वाक 7 तिल के पहाड़ का और कलखिन ब्राह्मण का दान दो दिलखिन हन किया बोलखिन परमात्मा के उत्सव छथिन ना भगवान के जन्म महोत्सव में जतेक भ सके जे भ सके ततेक लुटावी ततेक दान करी
आई धन्य छथि लठीधारा ग्रामवासी, धन्य छथि एहि जग का कमिटी, धन्य छथि एहि जग का व्यवस्थापक। मानस में कहलखिन धन्य सो देश शैल बन गाऊं, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाऊं। कहलखिन ओ देश धन्य छे, ओ गांव धन्य छे, ओ शैलना पर्वत धन्य या, ओ भूमि धन्य छथिन जतो राम कृष्ण के चरण चली जाय छथिन। धन्य लठीधारा ग्रामवासी जे आय श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का अनुष्ठान केला। हम तो अतेक दिन ए व्यवस्थापक सबके नाम जानत नहीं रही, ओना तो व्यवस्थापक संस्थापक समस्त ग्रामवासी छथि, लेकिन एक माध्यम जे कहल गेलै हन जे नथनी मुखिया, शिवलाल मुखिया, धर्म मुखिया, उगन मुखिया, मनोज मुखिया, अरे मुखिया मुख तो चाहिए, ये सब मुख्य छथिन। समस्त लठीधारा ग्रामवासी के माध्यम के ओर से 11 गोटे माध्यम बनला जगत का व्यवस्था के लिए। धन्य छथि व्यास मंच से हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करी छन हिनका सबका। समस्त कमेटी गण के तो जरूर आशीर्वाद व्यास मंच से बजा के भेटते, जरूर भेटते। बोलिए भागवत भगवान की। धेनु नाम नियुते प्रदाद विप्रेभ्य समलंकृते। 7टा तिल के पहाड़ बनाकर स्वर्ण मंडित का नंद बाबा दान दिलखिन। हम सब एकटा दृष्टांत सागर में कथा सुनने छी दानचंद्र महाराज का। दानचंद्र के कथा भक्तमाल जी आदि पुस्तक में विद्वान सब वर्णन करी छथिन। कहलखिन एकटा बहुत बड़ा कंजूस रहे, जीवन में 1 रुपया धर्म काम में खर्च नहीं करित रहे जी। जखने 1 रुपया खर्च है तो हमरा धन में से 1 रुपया घट जाए। नमस्कार कहलखिन सोचिए वयस कृपण धनवानु। कहलखिन ओ सोचनीय छथिन जे जीवन में सोचित रहे छथिन 1 रुपया खर्च भ जाए तो हमर ओतेक धन कम जात। कहलखिन तहिना ओ कंजूस राजा का रहे राजा, लेकिन एहन कंजूस रहे से 1 रुपया खर्च नहीं करते रहथिन। हे राजन, पहले की गांव के लोग हंसी में नामे ओकरा राख दिलके दानचंद्र। जे जीवन में 1 रुपया दान नहीं करे तो ओकरा हास परिहास में लोग नामे राख दिलके दानचंद्र। जीवन में खर्च के डर से कहलखिन कहियो ओ गंगा जमुना में स्नान नहीं केने रहथिन, कोनो तीर्थ में नहीं गेल रहथिन। ना दरभंगो में छले जे छले मास्टर प्राइवेट, लेकिन ओकरा लोग कहे छे एखनो बड़ी सुंदर। हाँ, गुरुकुल कोचिंग सेंटर के जे प्रोफेसर छथिन ओ छिए प्राइवेट मास्टर, लेकिन ओकरा लोग कहे छे बीडीओ साहब। हमरा गांव में नाम छे लाल बाबू एगोटे के, लेकिन ओकरा सब कहे छथिन मंत्री। तहिना ए राजा के नामे राख देलके जे 1 रुपया नहीं दान करते तो कर नामे राख देलके दानचंद्र। एक दिन दानचंद्र के पत्नी कहलखिन महाराज जीवन में अहाँ खर्चा के डर से, पत्नी छलन सुयोग के कहलखिन खर्चा के डर से अहाँ गंगो ने नहेलौं, कुशेश्वर बाबा के दर्शनो नहीं केलौं, किया कि तो पुरोहित पंडा सब बड़ परेशान करे छे। है जाके गंगा नहा लिया। कहलखिन पत्नी से जे हमरा तो खर्च भ जात गंगा नहायला जाओ तो। कहलखिन यो अपना घर से 10 किलोमीटर दूरी पर गंगा छथिन, जाओ पैदल जाओ नहा ले चलब। कहलखिन तो नहाब गंगा में तो भूख लागत, भोजन की करब। कहलखिन सत्तू बांध लिया। राजा गेला स्नान करा दानचंद्र। जखने सिमरिया घाट में प्रवेश केलखिन पंडा सब कहलखिन महाराज की जय हो, दानचंद्र महाराज की जय हो। सरकार अपने एलिए बड़ी सुंदर बहुत बढ़िया। आज तो बुझाइए हमरा सबके समस्त सिमरिया ग्रामवासी के अत्यधिक धन प्राप्त हेते जे आब दोसर जजमान के हाथे नहीं पकड़ो पड़ते। दानचंद्र कहलकै हम तो फूटल कोरिए नहीं देबो, तू सब के नाम छे जे कहै छी दोसर से मांगब ने।
दानचंद्र सोचला जे आई घाट पर ने आवे पुल के ठोकर लंग तो हम ती पंडा सब मानता नहीं ई सब तो लोए के छोड़ता तो नहेबे नहीं करबे तो नहाब को तो कहलखिन सब घाट सब दिन भर जाए लेकिन शमशान घाट कभी काल भरे छथिन। शमशान घाट में जाके दानचंद्र जा डुबकी लगेलखिन भगवान के लाग गेलन गौलोक धाम में हंसी कहलखिन केहन मूर्ख छै राजा। भगवान पंडा रूप धारण कऽ के कहलखिन जाई डुबकी लगेलखिन कि पंडा के रूप में भगवान तो बैस रहलखिन शमशान घाट में। कहै छथिन महाराज की जय हो, दानचंद्र महाराज की जय हो। कहलखिन अरे यहाँ भी नहीं छोड़ा। कहलखिन महाराज हम तो संतोषी ब्राह्मण छी, संतोषम परम सुखम। अहाँ सनक दू चारि गो जजमान साल में आवे छे शमशान घाट में नहायला, एके बेर साल भर के खर्च दऽ दै छै तो हम साल भर अपन जीवन यापन कऽ लै छी। कहलकै एको गो रुपैया नहीं भेटत। कहलखिन महाराज गंगा में नहेलहुँ, गंगा में नहेलाक बाद किछु दान करबाक चाही। भागवत में भी लिखल छै, रामचरितमानस में लिखल छै भगवान जखन अहिल्या के उद्धार केलखिन मिथिला में प्रवेश करऽ से पहले विश्वामित्र जी कहलखिन गंगा में नहा लिअ। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। पावनी गंगा में स्नान केलखिन, कहलखिन पवित्र भऽ कऽ तखन ओतऽ के रहऽवला ब्राह्मण सबके दान देलखिन राम जी। तीर्थक पुत्र होइ छै, कहलखिन तीर्थक पुत्र होइ छै पंडा, पंडा के किछु ने किछु दान देबाक चाही। दानचंद्र कहलखिन मैं नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता हूँ। कहलखिन महाराज कुछ तो दे दीजिए। कहा मैं कुछ नहीं लाया हूँ। कहलखिन महाराज पंडा तो होइ छै बुद्धिमान। कहलखिन कि जे है हे महाराज संकल्प कऽ लिअ, जायब तो घर पर से जहिया मन है तहिया भेज देबनि। कहलखिन ठीक छै संकल्प करबो। संकल्प करेल के कतेक संकल्प करबै सरकार, 5000 के कि 11000 के। कहलकै 1000 बाजार छोड़ू तहन 500। कहलकै अरे 500 को छोड़ू तहन। कहलखिन 5 पैसा का। कहलखिन ठीक छै भगवान सोचला जी जीवन में 5 पैसो नहीं कहियो खर्च केने छै, दान केने छै, तो चलू एकरा 5 पैसे हम आइ दान करबा दै छियै जिससे एकर कल्याण भऽ जेतै। मानस में एक उपमा में उत्तरकांड में लिखल छथिन। कहलखिन प्रगट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन है दान करही कल्याण। भगवान सोचलखिन जाधरि किछु दान नहीं कर दे ताधरि तक कल्याण हेतै नहीं। संकल्प करेलखिन, संकल्प करेलखिन। ई दानचंद्र स्नान कऽ कऽ घर एला। पंडा जी कुछे देर के बाद पाछा केने हिनका घर पर पहुँच गेलखिन। द्वार पर आबि के कहै महाराज की जय हो, दानचंद्र की जय हो, दानचंद्र की जय हो। दानचंद्र के पत्नी दौड़ के घर से आंगन से दौड़ के द्वार पर एलखिन। के थी कहूँ अपने? कहलखिन हम सिमरिया के पंडा छी। कथी ला एलिए हन? तो आए राजा स्नान कऽ कऽ दान केलखिन, संग में पैसा नहीं छलन, रुपया नहीं छलन। संकल्प केलखिन वह रुपया ले के ले लेलहुँ हन। गेलखिन कहला रानी हे महाराज आ सिमरिया में दान केने रहिए। कहलखिन जी। कहलखिन देलिए नहीं? कहलखिन नहीं। कहलखिन तो दो ने दियो, आयल छथि पंडा जी। कहलखिन जाओ पंडा जी के दै के मोन नहीं छलन। कहलखिन जाओ पंडा जी के कहबनि कि पैदल गेलखिन पैदल एलखिन जे थकावट में तबियत बिगड़ि गेलन हन, खराब भऽ गेलन हन, 2-4 दिन के बाद आबला एलखिन। दानचंद्र के कनिया ई बात कहलखिन कि पंडा जी। कहलखिन कहू हम एहन पंडा तो छी नहीं जे अपना जजमान के बीमार अवस्था में छोड़ के चलि जाए। जाधरि हमर जजमान अब ठीक नहीं है ताधरि हम जायब कोना, हम जजमाने के घर में रहब। कहला गेलन पत्नी जे आब तो कहिया जाधरि ठीक नहीं थी ताधरि हम जजमाने के घर पर रहब। कहलखिन पंडा नहीं मानता। तहन कहलखिन कुछ देर आप रुक जा। कनी देर के बाद कहलखिन झूठ फूस के कानैत जाओ, कहबै यौ पंडा जी जो हमर मालिक एहि दुनिया से चलि बसला। आ कहलकै देखो ला जखन एता तहन कहलखिन हम सांस के रोइ के का ध्रुव के तरह पड़ल रहब, अहाँ झूठे के कानैत रहब। कहलकै झूठे के काने आँखि से तो नोर गिरे नहीं छथिन। कहलकै झूठे के नोर बनबऽ के है तो मुँह के थूक लगा लेब आँखि में। तहिना कऽ लेलकै दानचंद्र के कनिया। कने दिले पंडा जी लग देर के बाद पंडा जी यौ पंडा जी अनर्थ भऽ गेलै यौ पंडा जी। कहलखिन की भेल? तो हमर मालिक एहि दुनिया से चलि बसला। पंडा जी तो स्वयं भगवान रहथिन। कहलखिन अमित रूप प्रगटे तहि काला,
पूरा गांव में पंडा जी शोर मचा दिलखिन, दानचंद्र मर गया, दानचंद्र मर गया। अब राजा की मृत्यु सुनलखिन पूरे ग्रामवासी कहलखिन बांस काटने चचरी बनेने आबि गेल दानचंद्र के ओहिठाम। राजा कहै छथिन पड़ल छथिन मृत्यु लाश के तरह। पूरा गांव के लोग जबरदस्ती उठबऽ लगलन, कहै छथिन दानचंद्र कन्या नहीं नहीं हमर मालिक नहीं मरला। लोग कहै छै नहीं नहीं लोग के पति मरि जाइ छै तऽ अहिना कहै छै जे हमर मालिक नहीं मरला, उठाओ उठाओ। ये मोड़ को उठ गए, चचरी पर बने हाथ तक गए, शमशान घाट पहुंच गए। भगवानों के आश्चर्य लागल लगले कई 5 पैसा के कारण प्राण कत न्यौछावर कऽ देलक। तखन दानचंद्र के जखन शमशान में कल के दऽ देलकै हन अछिया पर, तो भगवान कहै छथिन समस्त ग्रामवासी से कनि रुकि जाओ। कहलखिन दान पंडाजी कहलखिन कनि रुकू, है अंतिम काल में लाशों के कान में मंत्र देल जाइ छथिन और गर्दन में तुलसी के माला बान्हल जाइ छथिन। हमरा बान्ह दिए तुलसी के माला पहिने और गर्दन में कान में मंत्र देमो दिए, तखन आगि फूकबै अहाँ सब। भगवान दानचंद्र के कान में कहै छथिन अरे आया हूँ बैकुंठ से तुम हितना ताजोर। कान में कहै छथिन दानचंद्र का भगवान जय दानचंद्र आया हूँ बैकुंठ से, मैं बैकुंठ से आया हूँ। जय बैकुंठक नाम सुनल के दानचंद्र की आंख खोलल के देखे छथिन पंडा जी। कल अरे तो पंडा है, कल मैं तुमसे हार गया, तुम जीत गया, जो तुमको मांगना है मांगो दानचंद्र। कहा महाराज दोगे? कहा हाँ। कहा जो हमसे 5 पैसा आप दान करवाए हैं वो 5 पैसा दीजिए छोड़। खोल के भगवान ले तोरा 5 पैसा छोड़ दिलियो, कथी ले तू 5 पाई के कारण प्राण त्याग कर मैं। खोल की नंद बाबा हम एहन नहीं छी, नंदत्वात्मजः उत्पन्नः धेनु नाम नियते प्रमादाद विप्रेभ्यो समलंकृते तिलादेन सप्तरत्नोग 7 कुंभावरावृतानम। नंद बाबा बाबा बेटा के जन्म अवसर छत्र छथिन, अद्भुत कृपा छथिन भूत भावन सरकार के क्षेत्र पर। यदि अपना मिथिला में भावना कतो प्रधान हेथिन, हम मिथिला के लमसम कोना कोना में कथा केलहुँ, प्रत्येक कोना में श्री मिथिला के हम कथा केलहुँ, लेकिन भाव जे एहि क्षेत्र में छथिन बाबा कुशेश्वरनाथ के क्षेत्र में, ई भाव भारत के कोनो कोना में नहीं भेटल। ओना तो हम बहुत जगह भारत में बहुत जगह गेलहुँ, ओना मिथिला भावे प्रधान छथिन। तैयो में मिथिला में जे बाबा कुशेश्वरनाथ हिनकर नाम छनि भूत भावन, अंधरण के ढरण देवता छथिन। लठिधारा ग्रामवासी होइत कि करुतबा ग्रामवासी होइत, ऐसे पूर्व जे व्यास मंच तक एलथि, बहुत सुंदर हुनकर विचार लागल हमरा कि कहलखिन हमरा समस्त करुतबा ग्रामवासी के तरफ से व्यास जी हम व्यास मंच पर एलहुँ हन सम्मान करक लेल। भगवान अहिना हिनका सबके सद्बुद्धि दैत, कोनो भी व्यास आबैत उनका सम्मान अहिना करी। नंद भवन में जो उत्सव होइत रहथिन, नंद भवन में तो सब एले, एक एक ब्रजवासी एले, लेकिन एक गोटी नहीं एले। सुखदेव जी के हे राजन, वो माता रोहिणी नहीं लिखी। रोहिणी महारानी अपना कक्ष में अपना घर में बैस कर कनित रहती, खिड़की से कृष्ण के जन्म महोत्सव के देखते रहतीन, केवल काने छलखिन रोहिणी महारानी। कृष्ण आई कृष्ण का आई लाला के जन्म महोत्सव के मनैत मन 6 दिन पूरा हो गए। आई नंद बाबा यशोदा जी से कहलखिन हे यशोदा, अपना दरबार में नंद महल में सब एलखिन, लेकिन एक गुटी नहीं एला। कहलखिन के? कहलखिन रोहिणी महारानी। अकेले जेबै तो रोहिणी एता या नहीं एती, लेकिन दोनों पति पत्नी मिल के जेबै तो रोहिणी महारानी का आबह पड़ते। नंद बाबा यशोदा महारानी रोहिणी के महल में गेलखिन। रोहिणी महारानी के कहलखिन नंद बाबा कि हे भगवती, हे रोहिणी महारानी, हमरा राज दरबार में हमरा नंद भवन में सब एले जन्म महोत्सव के खुशी में, अहाँ नहीं गेलिए, अहों कनी जाके हमरा लाला के यदि आशीर्वाद दीती तो हमर बेटा जुग जुग जीती थे।
कभी रोहिणी महारानी किया ने एलखिन। रोहिणी वसुदेव जी के पत्नी छथिन, वसुदेव जेल में छथिन। रोहिणी महारानी विचार कलखिन जकर पति जेल में रहे छथिन उनका पत्नी का ज्यादा श्रृंगार नहीं करवाक चाहिए, ज्यादा उत्सव में नहीं जेबाक चाहिए। क्या पति जेल में पत्नी खुशी में रहथिन ई शोभा नहीं देथिन। लेकिन नंद बाबा यशोदा जी पहुंचलखिन। रोहिणी महारानी कहलखिन संसार के यदि बच्चा के जन्म हुई छै, संसार के बालक के तो ओहिमे नहीं जेना उचित छै। ई तो जे नंद के घर में जे आनंद भेले हन ई तो संसार के खुशी छथिन, ई तो संसार का आनंद दे वाला छथिन, एहि जन्म महोत्सव में जेबाक चाही। तखन रोहिणी महारानी एलखिन हन और बहुत आशीर्वाद देलखिन। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। रोहिणी महारानी लिखलखिन, कहलखिन संसार के नियम भले अलग छे लेकिन ई तो गोविंद के जन्म महोत्सव छथिन, एहिमे संकोच नहीं करबाक चाही। खूब नृत्य केलखिन रोहिणी महारानी, भगवान के जन्म महोत्सव पर खूब लुटेलखिन। कंस जे सुनलकै आकाशवाणी भगवती के मुख से कि तोरा मारवला ते मथुरा के अंदर में जन्म लो लेने छे। कहै छथिन आइ कंस पूरा ब्रजवासी के अपना पूरा कहलखिन आइ रात में आपातकालीन बैठक कऽ सभा में सबके बजा के अपना सैनिक सबके बजेलखिन हन। सब एलै हन, कहै छै ओहि सभा में की सब एलखिन तऽ कहै छथिन अकासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, पूतना आदि कहलखिन जतेक राक्षस छलै सब एलै हन। कंस कहलखिन ओहि सभा में जे हमर शत्रु तऽ मरलै नहीं, हम तऽ कतबो खड़ियंत कतबो उपाय केलिए हमर शत्रु तऽ मरलै नहीं, हमर शत्रु मरतै कोना से आबै सभा में मीटिंग करू, बैठक करू, हेतै कोना ई काज, हमर शत्रु मरतै कोना। तैमे सबसे पहिने पूतना बजलै। पूतना कहलखिन जे और से भले हाथ नहीं है तो जे काज क्यों नहीं कऽ सकैया ओ काज कहलखिन कि जे स्त्री कऽ सकैया। कहलखिन से कोना। कहलखिन घूंघट में ई क्षमता छै, ई शक्ति छै जे केहनो आदमी यदि मुंह ढक लेते आ मुंह ढकला के बाद कहलखिन कुछ कऽ सकैया। साड़ी पहिर के घूंघट लगा के पूतना के कहलखिन जे अहाँ की करबै। कहलखिन जे अहाँ के जे दुश्मन जे शत्रु जे जन्म लेने हैत ए मथुरा के अंदर में ओहि शत्रु के हम खोजि के मारि देबै। कहलखिन से अहाँ कोना बुझबै जी हमर शत्रु छथिन। कहलखिन एकटा और उपाय छथिन। पूतना कहलखिन एहि मास के अंदर में जते बालक मथुरापुरी में जन्म लेने हेतै मथुरा जिला में सब बालक के मारि देबै, तही में तो अहूँ के शत्रु जन्म लेने हैत न हे कंस भैया। कहलखिन हाँ। कहलकै गे पूतना मारबही कोना, तोरा तो देखे के जे घर में घुसबीहीन तो बुझ जेते राक्षस नहीं छिए। कहलखिन भैया कुशेश्वर के ब्यूटी पार्लर में चल जेबे, दांत लंबा लंबा छै छोट करवा लेबे। कहलकै फेशियल करवा लेबे। ओ पूतना सएह केलखिन हन। पूतना के पता चल गेलै जे गोकुल में नंद बाबा के घर में उत्सव भ रहल छै, बुझाइया कि वह तो कंस के शत्रु नहीं छिए। सीधे नंद महल में प्रवेश केलखिन। तै समय में नंद घर में तो आनंद उत्सव भ रहल छलै, ओ धक्कम धुक्का बेरम-बेर छलै। पूतना बुझलखिन ए धक्कम धुक्का में तो हमरा प्रवेश नहीं कर देता क्यों। सब पूछे छथिन पूतना ओ सुंदर साड़ी पहिर के ओ सुंदर श्रृंगार क के पूतना कहै छथिन लेकिन हमरा जा दियो नंद महल में, जा दियो नंद महल में। सब पूछलखिन जे तू के छी नंद बाबा का, तू के छी नंद रानी का। कि पूतना झूठ बाज गेलखिन। राजन सुखदेव जी कहै छथिन, कहलखिन हम नंद रानी के बहिन छी। ओहिमे से केओ गोटे कहलकै नंद रानी तो बहिन में अकेले छथिन। कहलखिन हम फुफेरी बहिन छियै नंद रानी का। कहलखिन दीदी के बेटी छियन तो जा दियौन। कहलखिन जखने नंद महल में प्रवेश केलखिन राजन, हे परीक्षित तै समय में यशोदा महारानी ललना के पलना में द के झुलबैत रहथिन। ई पलना लंग बैस के कहै छथिन जे आहा भगवान बड़ी कृपा केली है यशोदा महारानी जे अहाँ के वृद्धावस्था में भगवान पुत्र देला। कहलखिन कि आहे सब की जाने गेलखिन यशोदा जी के छिए। यशोदा कहलखिन हे ब्राह्मणी आहे सबके कृपा से तो भगवान हमरा लाला दिला।
कहलखिन हमरा घर में बड़ विश्वासीन आयल छथिन, हे ब्राह्मणी ताधर हमरा लाला के अहाँ खिलाओ, गोद में लिया, हम जे अतिथि सब एलखिन तिनकर व्यवस्था में। कहलखिन हाँ निश्चिंत पूर्वक जाओ, जखन ई लाला अहाँ के कनता न तखन हम गोद में लऽ कऽ दूध पिया देबनि। कहलखिन ठीक छथिन जाओ। नंदरानी गेलखिन महल में, कहै छथिन हमर पूतना स्तन में जहर लगेने छथिन। सुखदेव जी कहै छथिन हे परीक्षित, जखने कृष्ण के गोदी में लेलखिन पूतना, अपन स्तन लगेलखिन, पूतना सोचै छथिन जखने मुँह में लेते ई गरल मुँह में जेते जहर, आ कृष्ण 6 दिन के बच्चा छै चट सन मरि जेते। कृष्ण कहै छथिन मुख में जखने पूतना के स्तन लेलखिन कि भगवान कृष्ण दोनों आंख बंद कऽ लेलखिन। सुखदेव जी से पूछ देलखिन परीक्षित महाराज गुरुदेव आंख किया बंद केलखिन कृष्ण, भगवान आंख किया बंद केलखिन? कहलखिन हे राजन, भगवान के जो दोनों आंख छथिन, ई दोनों आंख, एक आंख चंद्रमा छथिन, दोसर आंख कहलखिन सूर्य छथिन। चंद्रमा और सूर्य भगवान कहै छथिन कहू केहन दुष्टनी छथिन, परमात्मा के मारऽ के लेल जहर पीबऽ के लेल आबि गेलखिन, ताहि दुआरे चंद्रमा और सूर्य दोनों अपन आंख बंद कऽ लेलखिन। सुखदेव जी परीक्षित जी के अनेक प्रकार के भाव दिलखिन। कहलखिन दोसर अवतार कहै छथिन, दोसर भाव में सुखदेव जी कहै छथिन परीक्षित से भगवान के 24 अवतार में श्रेष्ठ 2टा अवतार छनि, राम कृष्ण के अवतार छथिन श्रेष्ठ अवतार। ओहि में भगवान जखन रामो अवतार एलखिन तऽ पहिले जनानिए के मारऽ पड़लनि, आ कृष्णो अवतार में पहिले जनानिए के मारऽ पड़ै छनि पूतना के, ताहि दुआरे भगवान दोनों आंख बंद कऽ लेलखिन राजन। अनेक प्रकार के भाव दै छथिन सुखदेव जी परीक्षित जी से। हे परीक्षित, पापी व्यक्ति जो होइ छथिन न ओ परमात्मा के लेल बुरा सूचित रहै छथिन। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी की कथा सुना रहल छथिन। भगवान कहै छथिन पहिले पूतना का स्तन पान केलखिन, तखन दूध पान केलखिन, तै के बाद कहलखिन स्तन में जे जहर लागल रहथिन जहर के पान केलखिन। भगवान तेसर भाव में कहलखिन आंख भगवान बंद किया केलखिन? कहलखिन भगवान आंख बंद, दोनों आंख बंद कऽ कऽ भगवान शिव के याद केलखिन, क्या कि जहर पीबऽ का अभ्यास तऽ भगवान भूत भावन सरकार के छनि। भगवान आंख बंद के कहै छथिन श्याम सुंदर जे हे भूत भावन सरकार, गरल पीबऽ के जहर पीबऽ के अभ्यास तऽ अपने के अछि, से हमरा कंठ में आबि के अहाँ वास करू और पहले जहर के पान कऽ लिअ। भगवान भूत भावन सरकार आबि के जहर पान कऽ गेलखिन राजन। ताहि के बाद भगवान स्तन में से दूध पान केलखिन, दूध पान के बाद भगवान खून पान केलखिन। तखन पूतना के प्राण के आकर्षण करऽ लगलखिन, तखन पूतना चिल्ला लगली जोर जोर से, अरे छोड़ो 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 लाला छोड़ो छोड़ो। कहू 7 दिन के कृष्ण कहै छथिन मौसी हमरा तऽ पकड़, केवल पकड़ैए टा आबै छै, छोड़ल तऽ हमरा आबै नहि छथिन। 7 दिन के बालक बाजि गेलखिन राजन। पूतना के जखन मृत्यु भेलै, पूतना मरै के समय में कहलखिन 18 किलोमीटर के पूतना के शरीर, विशाल शरीर भऽ गेलनि। पूतना के 18 किलोमीटर के जे शरीर भेलै, कते लंबा कते विशाल शरीर भेलै। कहलखिन हे राजन, जखन ओ पूतना के शरीर धरती पर गिरलै तऽ कतेक बाग बगीचा नष्ट भऽ गेलै, कते वृक्ष चकनाचूर भऽ गेलै। कहलखिन पूतना का स्तन पर कृष्ण केना लटकल रहे? कहलके जेना तारक गाछ में, खजूरक गाछ में पासी लवनी लगबै छै, तहिना 18 किलोमीटर के पूतना के शरीर पर एक हाथक कृष्ण लटकल छलखिन। कहलखिन पासी के कटिया के तरह। पूरा ब्रजवासी दौड़ गेलन, जखने पूतना के शरीर गिरलन आ कि पूरा ब्रजवासी दौड़ गेलन। सब लाला के उठा के कहै छथिन, नंदरानी के डांटे के फटकारैत ब्रजवासी गोप गोपी सब, अहाँ केहन छी, केकरो गोद में बैठा के दऽ दै छी। एखनो लोग कहै छै गाँव घर में है, अखन बौआ जन्मबे केला हन, अखन 2-4 मास के ज्यादा लोग के नहीं देख दियो, बाबू के नजर लाग जाए। सब ब्रजवासी कैसे सब गोप गोपी यशोदा महारानी के डांटऽ लगलखिन, है यशोदा अहाँ केहन छी, क्यों आबे राजदरबार में बेटा के गोदी में दऽ दै छी? कहू आइ लाला के किछु भऽ जाए तहन? कहू लाला के 6-7 दिन के बच्चा के कतौ चोट लागले, हाथ टूटले कि पैर टूटले? कहू ई विशाल राक्षसनी पूतना लाला के लऽ के एहन दुर्मति केलथि हन।
कहै छथिन बच्चा के गोपी सब उठा के लऽ गेलै हन कतौ गौशाला में आ गोपी सब कहै छथिन गाय के पूछ पकड़ि के कृष्ण के शरीर के झाड़ै छथिन जे इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानं नारायणो वतम श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतुः। कहै छथिन मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करे, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। क्रीडितम पातु गोविंदः शयनम पातु माधवम। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करे, सोते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करे। कहू भगवाने के नाम से भगवान के गोपी सब झाड़ा कर रहल छथिन, झाड़ फूक कर रहल छथिन, मंत्र से मंत्र पढ़ि के लाला के नजर उतार रहल छथिन। कहूँ कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकही राम गुण गाई। कहू भगवान के नाम से भगवान के झाड़ फूक करल छथिन ब्रजवासी सब। भगवान पूतना के उद्धार केलखिन, सब ब्रजवासिनी कहै छथिन सुखदेव जी परीक्षित जी से कहै छथिन हे परीक्षित, पूतना लोक बाल घनी राक्षसी रुधिरासना। कहू ई बाल घातनी पूतना के भगवान कौन गति दिलकै पता है? कहलकै जे 100 वर्षक बाद जे यशोदा के जे गति प्रदान करथिन भगवान कृष्ण अपना माय के, से आइए पूतना के माय के गति प्रदान केलखिन। धन्य छथि राम कृष्ण के चरित्र। विनय पत्रिका में तुलसी बाबा कहलखिन यह बात के, अरे ऐसा को उदार जग माही, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत कीजिए। अरे ऐसा को उदार जग माही, भगवान सनक उदार संसार में क्यों नहीं? कहलखिन महादेव पार्वती जी से जे हे पार्वती, अरे उमा राम सम हित जग नाही, गुरु पीतु मातु बंधु प्रभु नाही। कृष्ण सनक हितकारी संसार में क्यों नहीं हेता? यदि गुरु हितकारी है तो गुरु स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार मानो, कृष्ण स्वरूप बुझो। सब लाला के गोद में लेने छथिन आ सब कहै छथिन हे यशोदा केहन छी? सब झाड़ा लगबैत यशोदा के कहै छथिन जुग जुग जीवे रे, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। आय बाबा भूत भावन सरकार भगवान कृष्ण के दर्शन के वास्ते नंद द्वार पर लिखिन। कहलखिन कागभूषण जी के चेलाब ने लिखिन अपने ज्योति से बहने का पोथी पत्रा लेट कहलखिन नंद द्वार पर लिखिन भगवान भोले भंडारी और नंद बाबा के कहलखिन नंद महाराज की जय हो, नंद महाराज की जय हो। कहलखिन जोगी के आवाज सुन के नंद रानी सूपमा अनेक प्रकार के हीरा जवाहरात मणि पैसा लोके लिखिन और कहलखिन बाबा का भूत भावन सरकार के जो ज्योतिष के बेस में रहथिन, पंडित के बेस में रहथिन, कहलखिन बाबा अपने के दान चाहिए ना। सुनलिए नंद बाबा के बेटा अपने तही के लिए मांग लेलो। कहलखिन ना। कहलखिन तहन कहलखिन हमरा लाला के दर्शन करा दिए। नंदरानी कहलखिन ई कखनो नहीं करा सकै छी। हे महाराज मैंने बड़ी तपस्या करी, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े ब्राह्मण को जिमाए, बड़ी गौदान की, तब बुढ़ापे में जाकर मुझे भगवान लाला दिए। और आपको जो बेश देख करके तो हमको भय होता है। ए जोगी के बेश के छथिन कहलखिन मस्तक पर जटा छथिन, गर्दन में सर्पक हार छन, कान में बिच्छू पहिरने छथिन, कर्णफूल बनाकर शरीर में कई छथिन बगछाला पहिरने छथिन, सर्वांग शरीर में भस्म लेपन केने छथिन।
कहलखिन हाँ हमें वृद्ध भ गेलहुँ से तऽ हमरा डर लागैया आ हमर जे ई कहू 1 महीना 2 महीना के बच्चा जे देखत ओ हमरा बुझाइया जीवो नहीं करत, हम अहाँ के दर्शन नहीं करा सकै छी। बुलावा कहलखिन हमरा देख के अहाँ के बेटा की डरत, सांप देख के बिच्छू देख के, ई तो 1 फन वाला सर्प हम पहिरने छी, अहाँ के बेटा तो 1000 फन वाला सर्प पर नृत्य करे छथि, कालिया नाग पर अहाँ के बेटा के की डरत। कहलखिन कतबो बात बनेबे बाबा हम दर्शन नहीं करा सकै छी। कहलखिन मैया यदि नहीं दर्शन कराब तो अहाँ जानी। कहलखिन नहीं अहाँ के जे दान लेबाक वैसे लिया, लेकिन हम बेटा के नहीं देखाब। कहलखिन हे नंदरानी यदि अहाँ दर्शन नहीं कराब, अहाँ बुझैत हैब संसार में 3 गो हठ प्रबल छथिन, बाल हठ, जोग हठ आ तेसर मोने मन बुझ जाओ त्रियाहट। कहलखिन बड़ी प्रबल होई छे। कहलखिन जे हम अहाँ अपन हठ नहीं छोड़ब तो हमहूँ जोगी छी, हमहूँ अपन हठ नहीं छोड़ब। कहलखिन अहाँ की करब हठ। कहलखिन हम अहाँ के द्वार पर बैस जाइ छी, अहाँ के बेटा आइ नहीं निकलत, 2 महीना में नहीं निकलत, 6 महीना में निकलत। जाबे अहाँ के बेटा के दर्शन नहीं करब ता दिन अहाँ के द्वार से नहीं जाब। कहलखिन नंदरानी हमरा नंद महल में 1 द्वार छै, 84 द्वार छै, 84 महल छथिन, ई बंद कर देबै, दोसर महल दोसर गेट से हमर बेटा निकलथिन। कहलखिन सहना दर्शन नहीं कराब। कहलखिन हम दर्शन नहीं कराब। कहलखिन ठीक छथिन। भूत भावन सरकार जोगी वेश में रहथिन, कागभूषण जी के चेला बनेने रहथिन, चल देलखिन। बच्चा जे महल में सूत रहे खूब जोर जोर से कानऽ लगले। पूरा कहन गोपी सब दौड़ के आबि गेलखिन नंद महल में। कहन यशोदा कहाँ के लाला क्या काने या, हे महारानी आए फिर क्यों आयल छला। नंदरानी कहन एलखिन तो क्यों ने, तो काने किया या, लाला के नजर तो नहीं लाग गेल। कहलखिन से कोना कहब। कहलखिन क्यों एलखिन नहीं तो नजर कोना लगते। कहलखिन माइयो बाप के नजर लगे छे। कहलखिन से हम अपना बेटा के गौर से हम अपनो नहीं देखलिए। कहलखिन सुबह से संध्या बेला बीत रहल छे, अहाँ के ध्यान नहीं है क्यों एलो छलै। कहलखिन हाँ 1टा बाबा आयल रहथिन, वो हमरा कहलखिन बेटा के देखा दियो, नहीं देखलिए। कहलखिन अहाँ के बेटा के देखने छला। कहलखिन ना। कहलखिन बाबा द्वार से गेल आ तखने से हमर बेटा घर में कन्हैया। आकि 1टा गोपी कहलखिन बाबा गेला कमर। कहलखिन यह पुवरिया गली से बाबा गेलखिन हन। आकि 1टा गोपी के कहलखिन यशोदा महारानी देखियो तो बाबा कतौ छथिन, तो पकड़ के आनू तो बाबा का। जखने गेलखिन हन 1टा गोपी तो बाबा कहलखिन कदम के वृक्ष तर जमुना जी के तट पर बैसल छथिन। गोपी कही छथिन भूत भावन सरकार से जोगी सा, अरे चल रे योगी नंद भवन में, तुम्हें यशोदा माय बुलावे। है योगी बाबा नंद महल में चलू, अहाँ के यशोदा महारानी बजबैया। कहलखिन हमरा कथी ला बजा, तो हम नहीं जाब आब नंद महल में, हमरा 1 बेर नंदरानी घुमा देली तो आब हम दोबारा नहीं जाब। कहलखिन बजेता हमरा कथी ला, हमरा से कोन काछन नंदरानी का। कहलखिन वाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। अहाँ कई दुआरे बजबे नंदरानी जे कनी चलू ना, झाड़ फूक देवे, राय जमाइन कह देवे जे लाला के नजर उतर जेथिन। कहलखिन हम नहीं जा सकै छी, जाओ यशोदा से पूछ के आओ। यदि हम जाए नंदरानी के महल में तो नंदरानी अपना लाला के हमरा गोद में देती तहन हम जाब, नहीं तो हम नहीं जाब। कहलखिन गोपी एले पूछला। कहलखिन बाबा एना ना कहले जमुना जी के तट पर बैसल छथिन। कहलखिन हाँ कहबन बाबा के देतन, हुनका देबन हुनका गोद में। बाबा एलखिन नंद महल में। जखने यशोदा गोद में बेटा के लक बैसल रहथिन, बाबा के देखलखिन ई बउआ हंसऽ लगलखिन। नंदरानी कहल के बस भ गेले बाबा, अब हमर बेटा हंसऽ लगल, कन्ना बंद कर देलखिन, आब अहाँ जाओ। कहलखिन साह। कहलखिन हाँ। बाबा चल देलखिन कि बउआ कानऽ लगलखिन, लाला कानऽ लगल। कहलखिन यौ बाबा अहें केने छी, बुझाइ अहाँ डाइन छी, अहाँ केने छी, है अहाँ हमरा बेटा के जल्दी रायलून कर कह दियौ। कहलखिन नंदरानी अपना लाला के देलखिन जोगी के गोद में। आकि बाबा के गोद में लाला खूब हंसऽ लगलखिन। यदि कनी देर खेललखिन हंसलखिन। यशोदा महारानी कहल के आब हमरा लाला के दऽ दिया। जा यशोदा गोद में एलखिन, फेर कोना लगलखिन। ई 2-4 बेर फेर पार भेलन। आकि यशोदा महारानी कहलखिन हे जोगी बाबा, अरे रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजो,
अब है हमरा बेटा के जाय अहाँ केने धेने छी अहाँ नहीं जाओ ऐ नंद गांव सा गोकुल में अहाँ वास करू रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजो। हम स्तुति में प्रत्येक दिन के चीज वृंदावन सन बन नहीं नंद ग्राम सन ग्राम वंशी वट सन बट नहीं श्री कृष्ण नाम सन नाम। कही यशोदा महारानी जोगी सा जरा हरे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजो। कलखिन आग ब्रज में रह के की करब यशोदा महारानी कलखिन जब जब मेरो लाला रोए तब तब दर्शन दीजो। जखन जखन हमर बेटा कानत आँख बजा के आनब और अहाँ झाड़ फूक देव हमर बेटा हंसब खेल लगत। कहलखिन तो अहाँ अपना लाला के महल के ठीक सामने हमर मंदिर बनाओ। यशोदा महारानी बनेलखिन जे कृष्ण के स्नान करबै छथिन एखनो तो कृष्ण के शरीर के जल कहलखिन नंदेश्वर महादेव के शरीर पर जाय छथिन। तहन नाम एकटा महादेव छै नंदेश्वर महादेव जे एखनो वृंदावन में गोकुल में छथिन नंदेश्वर महादेव नंदगांव में। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। तखन भगवान के कही छथिन पुनः आब कंस भेजल के हन तृणाव्रत का तृणाव्रत राक्षस के भेजलखिन। तृणाव्रत कहल गेलै आंधी का भभूरा का। अब जेठ बैसाख महीना खली के नाम से आंधी उठते जकरा हम गाँव घर के भाषा में बिर्रो कहै छी बिहार कहै छी। कहलखिन भगवान का गोविंद के तृणाव्रत उड़ा के आकाश में लगलन। कन्हैया आकाश में ल जाकर तृणाव्रत के उद्धार केलखिन। 1 वर्ष के कृष्ण आय भ गेलखिन हे राजन। आय 1 वर्ष के कृष्ण छथिन आ कहै छथिन आय कृष्ण पहिने दिन कहै छथिन माय से यशोदा से कहने लागे मोहन मैया मैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद बाबार बाबा पितानंद बाबार बाबा पितानंद बाबार बाबा पितानंद बाबार बाबा और हलधर सो भैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया लगे मोहन मैया मैया। दूर खेलन मत जइयो रे लाला दूर खेलन मत जइयो रे लाला दूर खेलन मत जइयो रे लाला दूर खेलन मत जइयो रे लाला। हमारे की काहू की कैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया।
छोट सुमोरे कुमर कन्हाई, छोट सुमेरो कुमर कन्हाई, छोट सुमेरो कुमर कन्हाई, छोट सुमेरो कुमर कन्हाई, कुमर कन्हाई हो कुमर कन्हाई, कुमर कन्हाई हो कुमर कन्हाई, कुमर कन्हाई जी कुमर कन्हाई, कुमर कन्हाई हो कुमर कन्हाई। और बलदाऊ भैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हल भर सो भैया। जय हो। एक बार पूरा पूरा हाथ उठा, हाथ खसा ले। अच्छा एगो गप कहू, पाछा में जे ठाड़ छथिन भैया सब, बड़का भैया सब, आ पंडाल में जगह खाली है, बिछौन खाली है, सब गोटा आबि जेबै तऽ नीक नहि लागत। सब गोटा ससैर के चलि आओ ना। आओ पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया। एक बार पूरा पूरा हाथ उठाकर सब गोटा कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। बोलिए नंद किशोर भगवान की जय। सुखदेव जी कहलखिन हे परीक्षित महाराज, ई कृष्ण और बलराम नंद के पुत्र नहीं छथिन। कहलखिन ई दोनों रोहिणी के बेटा जे बलराम जी छथिन और देवकी के पुत्र जे लाला जी छथिन श्याम सुंदर, ई यशोदा के पुत्र नहीं छे, देवकी के पुत्र छथिन। कहलखिन बलराम जी के आय उम्र 2 वर्ष के छन, आय श्याम सुंदर के 1 वर्ष। कहलखिन दोनों में से नामकरण किनको नहीं भेल छलन हे परीक्षित। वसुदेव जी कहलखिन हन गर्गाचार्य जी से। कहलखिन यदुवंश का आचार्य गुरु कहलखिन गर्गाचार्य जी महाराज छथिन। कहलखिन सरकार हमरा 2-2टा बेटा नंद के घर में पालन भ रहल छथिन, लेकिन दोनों में से किनको नामकरण नहीं भेल छथिन। अपने गोकुल जइयो और दोनों के नामकरण कऽ देबनि। तखन गर्गाचार्य जी अबै छथिन, आकि नंद बाबा से मिलन होइ छनि। गर्गाचार्य जी के कहै छथिन बाबा आइ केम्हर अपने के आगमन भेलनि, केम्हर जा रहल छी। आकि गर्गाचार्य जी कहलखिन अहाँके पता नहीं है। नंद कहलखिन ना। कहलखिन हमर काजे की छै, कतौ पूजा करेना है, कतौ पाठ करेना है, कतौ ब्याह करेना है, तो कतौ नामकरण करना है। यदु नाम हम आचार्य ख्यातश्च भूमि सर्वता, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। सुखदेव जी परीक्षित से असल यदि बात पूछे छी हे राजन, तो नंद जी के घर में जे दोनों बालक छथिन, एकटा रोहिणी के घर में, एकटा नंद बाबा के घर में, ई वसुदेव के पुत्र छथिन। आई गर्गाचार्य जी यदुवंश के आचार्य छथिन, पंडित छथिन। कहलखिन वसुदेव जी के चलू अहाँ अपना बेटा के नामकरण करा लिया। नंद बाबा के कहलखिन हन गर्गाचार्य जी। कहलखिन ठीक है सरकार, नामकरण कर दियो। कहलखिन बेटा के नामकरण में ज्यादा भोज भात नहीं करब। यदि ज्यादा भोज भात करब, जना काल्हि हमरा सबके विशेष कऽ कऽ भोज भात हेतै कथा में। भोज भात के मतलब काल्हि रुक्मणी मंगल के कथा छथिन। काल्हि रुक्मणी मंगल मतलब बुझे छे, रुक्मणी महारानी का भगवान कृष्ण के साथ विवाह हेतनि।
हम सब काल रुक्मणी मंगल के कथा सुनो उना कथा में प्रसाद के विशेष तरह क्षेत्र में सुने छी जे है प्रसाद घर बाड़िए रख ले छे हमरा सब के प्रसाद दिया। प्रसाद के मतलब बुझे छी जे प्रसाद प्रसाद घोषणा करे छी। हां सब प्रसाद के मतलब की होय छै? सबसे बड़का प्रसाद कोन प्रसाद छी? कहलखिन यदि सबसे बड़का प्रसाद यदि कोनो प्रसाद हेथिन तो भगवान के कथा ही प्रसाद छथिन। यदि भगवान के कथा प्राप्त भ गेल, यदि भगवान के कथा सुनि लेलहुं तो ऐसे नमहर कोनो प्रसाद नहीं छथिन। ई चीनी मिश्री बुनिया लड्डू खुआ पेड़ा मेवा ई प्रसाद तो एक भावना छथिन। सबसे बड़ा यदि प्रसाद कोनो प्रसाद छथिन तो भगवान के कथे प्रसाद छथिन। कथा यदि सुनि लै छी कथा भेट जाइए ऐसे नमहर कोनो प्रसाद नहीं हुई छथिन। काल हम सब रुक्मणी मंगल का कथा सुनो। काल रुक्मणी विवाह के कथा हेतै। आ मिथिला में रुक्मणी मंगल के कथा विवाह कतेक विधि विधान से हुई छे सब गोटे बुझे छी। बेटी के विवाह कतेक लोग कतेक सुंदर से मनावैया। कल के सुखदेव जी परीक्षित से जे अब संसारक बेटी के विवाह हो तो लोग लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख खर्चा करिए राजन। लेकिन भगवान के विवाह हेते भगवान के यदि क्यों पूजा करते तो पूजा में वस्त्र लो जेते के हाँ सत्यनारायण भगवान के पूजा करते भागवत जी के कथा करते तो कल बहुते हैं लोग एते जब कपड़ा खरीदला भगवान के लिए जेथिन विवाह के तो कहथिन रुक्मणी विवाह के हेते न कथा में से कपड़िया के कहती ओहने साड़ी दी। कपड़ियो तेहने ले छे दुकानदार 100 वाला साड़ी। अरे तो अखने सुनने रही भजन के माध्यम से द्रौपदी ई नहीं सोचलखिन जे हम पटोर केना फाड़बे कृष्ण के उंगली में बांधक ले हमारी साड़ी खराब हो जाए। कहलखिन एक रति फाड़ कर एक रति उंगली कृष्ण के कट लेते कारण अपन पटोर फाड़ के द्रौपदी बांध देलखिन कृष्ण के हाथ में कृष्ण के उंगली में। भगवान कृष्ण कहलखिन एहि के बदला हम नहीं चुका सकै छी हे द्रौपदी महारानी, लेकिन चाहब जे अहाँ के कर्ज हम चुका दी। केहन कर्ज चुकेल के द्रौपदी के सब गोटे जाने छी कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है कि नारी बीच सारी है। भगवान के जय चढ़ावी जय वस्त्र दी दान दी। भगवान के विवाह हुआ कतो भी कोनो कथा हुआ जे सामर्थ्य देने दिया तई अनुसार भगवान के विवाह में खर्च करी। भगवान के विवाह खूब धूमधाम से मनावी। बोलखिन मिथिला में तो भगवानों का आशीर्वाद देल जाय छे विवाह के उपरांत। जखन हम राम विवाह करे छियन तो हम सब मिथिलावासी बुझ के भगवान के आशीर्वाद दै छियन। काल रुक्मणी मंगल हेते रुक्मणी महारानी के विवाह हेते हम सब खूब धूमधाम से विवाह उत्सव मनेबे। आ विवाह जखन भ जेते सिंदूरदान भ जेते त कतेक सुंदर भगवान का आशीर्वाद पूरा सब गोटे मिलके जते हजार आदमी बैसल छी सब गोटे मिलके आशीर्वाद देवन भगवान के गीत के माध्यम से। कहलखिन मिथिला में केना आशीर्वाद दै छथिन? कहलखिन जुग जुग जिया दुलरुआ के संग, जुग जुग जिया हो दुलरुआ रूप मणि के संग, जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा लाडली के संग। काल हम सब रुक्मणी मंगल के कथा श्रवण करब तो आय तो समय से कथा के हम विश्राम दो दी छी। काल यदि 10 मिनट यदि कथा में विलम्बो हेते तो अहाँ सब विवाह में धर फराब नहीं। कल के ब्रह्म विवाह देखो के लिए समस्त देव देवता देवयानी अबै छथिन। ओमे मिथिला के विवाह दर्शन करो के लेल गर्गाचार्य जी कृष्ण और बलराम का ई सब देखियो पहिने उठ गेल कथा भेले नहीं है ना पहिने उठ गेल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बैसू जतो जे छी तते बैस जाओ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृद गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विधो। कहलखिन एकटा लाला के लऽ कऽ गोद में रोहिणी महारानी बैसलखिन, एकटा लाला के लऽ कऽ यशोदा महारानी आंगन में बैसलखिन।
क्या कि नंद बाबा घर में कहले लेकिन एक ज्योतिष के आनलो न पकड़ के बच्चा के नामकरण करेला जे आगू ये जन्म पत्रिक बनायब जन्म कुंडली बनायब। बाबा यदि क्यों महात्मा नामकरण करता तो बच्चा के जन्म कुंडली बढ़िया बनत। कहलखिन नंद यशोदा महारानी विचार के लिए मन में कि असली ज्योतिष छथिन आ कि नकली ज्योतिष छथिन हिनकर परीक्षा ले जा। कहलखिन रोहिणी के बेटा के लऽ कऽ यशोदा महारानी गोद में बैसलखिन और यशोदा के पुत्र का लऽ कऽ रोहिणी महारानी बैसलखिन। कहलखिन बाबा यदि पहचान के लिए दोनों आदमी के पुत्र का तो बुझबे सही ज्योतिष बाबा छथिन, ई पक्का ज्योतिष छथिन। कहलखिन अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयनम सुहृदय गुणे। कहलखिन जखने रोहिणी के गोद में के छथिन तो श्याम सुंदर बैसल छथिन यशोदा के पुत्र। बाबा देखलखिन आकि बाबा के समाधि लाग गेलन। कहलखिन त्राटक समाधि लगलन, बाबा के शरीर के कोनो भान नहीं छन। यशोदा महारानी कहे छथिन रोहिणी के जे हे बहिन ई की भेले ये बाबा एले बउआ के नामकरण करला बुझाय बाबा त बीच अंगना में मर गेलिए आब की करब। बाबा के कई बार कहलखिन रोहिणी महारानी यशोदा ए बाबा बाबा क्या सुनता, बाबा तो समाधि में छथिन। जोर से कहलखिन यशोदा महारानी बाबा के शरीर हिला के है बाबा मरिए के चलत हमरे अंगना में आके मरला जाके रोड पर मर जेता। तखन बाबा के ध्यान टूटलन। बाबा गौर से देख लेल कि दोनों बालक के कही छथिन हे महारानी हे यशोदा हे रोहिणी अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयनम सुहृदय गुणे। हे रोहिणी हे यशोदा अहाँ के जो गोद में जे लाला अछि अहाँ के बेटा कहाँ छी। कहलखिन तहन बाबा कहलखिन ई तो रोहिणी के पुत्र छथिन। आकि यशोदा महारानी झट से हाथ से अंगूठी सोना के पहिरने रहथिन निकाल के कहलखिन बाबा के छावर दो देलखिन। कहलखिन सही में ज्योतिष छथिन। रोहिणी के बेटा के यशोदा रखने रहथिन अपना गोद में। कहलखिन हे महारानी साक्षात रोहिणी के पुत्र छी यशोदा। रोहिणी महारानी अपना अंगूठी दे देलखिन। कहलखिन महारानी हिनकर नाम हम की राखब, हिनका में अधिक बल के कारण से हिनकर नाम बलराम हेता। संसार में 3टा राम भेले, पूरे भारत में 3 गो राम भेले। कहलखिन एकटा तो रोहिणी के पुत्र बलराम भेलखिन, दोसर कहलखिन जमदग्नि के पुत्र परशुराम भेलखिन जे परशु के आगू राम लागल छे हिनकर अस्त्र छिन फरसा तें फरसा के समेत जिनका नाम में राम लग गेल ओ परशुराम भ गेलखिन। तेसर कहलखिन कौशल्यानंदन आनंदवर्धन भगवान श्री राम भेलखिन हम। कहलखिन अधिक बल के कारण से हिनकर नाम बलराम हेता। जो हिनका बलभद्रो कहतन, भद्र माने कल्याण हुई छथिन, जे समाज के कल्याण करता हुनकर नाम बलभद्र कहल गेलै हन। हिनकर तेसर नाम हलधर हेता, दाऊ दयाल हेता, अनेक नाम हेता अहाँ के बेटा का। और रोहिणी के जो गोद में बैसल छथिन ई तो साक्षात यशोदानंदन छथिन, हिनकर नाम कृष्ण हेता। अरे इनके नाम अनेक अनोपा मैं निज कहवा मति अनुरूपा। हम अपना मति के अनुसार गर्गाचार्य जी कहे छथिन हिनकर नाम कृष्ण राखै छी। ई कृष्ण वर्ण में हिनकर जन्म भेलनि ताहि दुआरे हिनकर नाम कृष्ण राखै छी। पहले ई शुक्ल वर्ण छला, फिर ई रक्त वर्ण भेला हे मैया, तखन पीत वर्ण भेला, एखन कृष्ण वर्ण होई के नाते से हिनकर नाम कृष्ण राखब। आँख बेटा थोड़े कारी हो या थोड़े सांवलो या थोड़े गोरो इच्छता हिनकर नाम। और संसार के ई बहुत बड़ा उजाला हेता ता हिनकर नाम कृष्ण राखै छी। हे महारानी ई कभी वसुदेवो नंदन बन चुकल है, वसुदेवो को पुत्र भेल है, ते द्वारे हिनकर एकटा नाम वासुदेव हेता। मधुसूदन हेता हिनकर नाम मुरलीधर हेता, हिनका लोग गोविंदो कहतन। क्यों माधव कहतन हिनकर त नाम हरि के 1000 नाम। अनेक प्रकार से नामकरण के लिखिन। सुखदेव जी परीक्षित से कहलखिन हे परीक्षित हे राजन
तृणाव्रत के उद्धार के लिखिन भगवान के नामकरण भेलन भगवान यशोदा के विश्व रूप देखेलखिन हन और आदि जे भी लीला छथिन काल हम सब पहले वृंदावन के लीला के दर्शन करब और चीरहरण के लीला रास पंचाध्याय के चर्चा हेते तखन रुक्मणी मंगल के कथा हेथिन सब गोटे उठबे ने बैसले रहबे दोसर देखियो 2-3 दिन सा बहुत गोटे जाय छथिन या 2 मिनट गुरु शब्द पर बाजब एने छी के बाद एक दूटा वैष्णव भेनाई आरती कोनो भारी बात नहीं छथिन वैष्णवता के पालन करना भारी छथिन कहावत से जे हाथी खरीदना है एखनो भारी नहीं छे लोग जमींदार छे 2-4 कट्ठा जमीन बेचते हाथी खरीद लेते लेकिन हाथी के चारा देना बड़ भारी बात होई छथिन मंत्र लेनाय कोनो साधारण बात नहीं छथिन बोल के जहिना कठिन नहीं छे तहिना साधारण नहीं छथिन मंत्र लेनाय यदि मंत्र लै छी आ मंत्र के प्रत्येक दिन नहीं आहा हजार बाजार एको बेर यदि राम नाम नहीं लेब त कल्याण नहीं हैत मंत्र लै छी त नाम जप करू नाम जप करबे त चित्त शुद्ध हैत मन शुद्ध हैत आत्मा पवित्र हैत और लोग कहलखिन अमृत लोक से परलोक तक का कल्याण हैत ई बात छथिन स्पष्ट लिखल छै वैष्णव बारे में जिनका जिनका मंत्र लेवाक हैत कोनो दिक्कत नहीं छथिन हम सब गोटे के कहने छथिन जिनका वैष्णव हेबाक हुआ तो हम बीच में क्या कि एखने कथा कह के महसूस से गिल रही पहिनी दिन से जलाइन लागले तो 7 दिन लागल रहे हम खुद परेशान भ गेलहुँ वैष्णव कहलखिन एक गुरु के कते के पाप लागे छै गुरुओ के पाप के विचार को लेल जा एगो चेला के बनबै ने गुरु के कते पाप लागे छै एक व्यक्ति के वैष्णव के करई में कहलखिन गुरु के कते पाप लगे छै सेहो सुन लिया कहलखिन एहि लठधारा ग्राम संसन 14 गो गांव के जरेला से जते के पाप लागे छै तते एकटा चेला के मंत्र दे में पाप लागे छै अतेक पाप गुरु के एक बेर में उठबा पड़े छै केवल वैष्णव बना देल के ओइ चेला के जीवन में जते के पाप भेल रहे छै सबटा पाप के गुरु महाराज ल लै छथिन वैष्णव भेला से कहलखिन होई की छथिन कहलखिन कुल पवित्र होई छथिन कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा च भागवती च तेना कहलखिन कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ कहलखिन कुल कखन पवित्र होई छथिन कहलखिन जखन कुल में क्यों एकटा वैष्णव होइया जाधर कुल में क्यों वैष्णव नहीं हुई छथिन ताधर कहलखिन कुल पवित्र नहीं हुई छथिन ताधर वंश पवित्र नहीं हुई छथिन कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा च भागवती कहलखिन कुलम पवित्र कुल पवित्र भेले यदि कहलखिन यदि अहाँ के कुल के क्यों नरको में हेते आ ओई कुल में ए मर्द लोक में यदि क्यों एकटा वैष्णव भ जाय छथिन तो कहलखिन जे नरक में जकर कुल के क्यों खानदान के क्यों फसल रहे छथिन तो कुल में वैष्णव भेल आ नरक लोक के जमराज तुरंत ओकरा कुल के लोक के नरक में जे पड़ल रहे छै सब के उठा के स्वर्ग में दो आबै छै ओ पूछे छै नरक में जे वास करैत रही छथिन से जे हमरा अहाँ साकेत में स्वर्ग में किया देमो के ले जाय छी ते हे अहाँ के कुल में एकटा वैष्णव भेल हन ते दुआरे अहाँ के हम स्वर्ग में आब अहाँ के कुल में वैष्णव भ गेल त आब अहाँ नरक में रह के अधिकारी नहीं छी जबकि कहल के खेबै हम पेट भरते यहाँ के वैष्णव हेते कुल में ए मर्त लोक में लेकिन एकर कुल खानदान में क्यों मरल रहे छथिन ओ नरक में रहे छै त नरकक देवता स्वर्ग में पहुंचा दै छथिन ओ जीव का दुआरे कहे छथिन कुल में पवित्र भेनाय जरूरी रहे छथिन कुलम पवित्रम जनने कृतार्था वसुंधरा सा भागवती च तेना स्वर्गे च लोके पितरो पिधन्या येखाम कुलम वैष्णवानाम धेयम
कहलखिन स्वर्ग में जे दुख काटैत रहै छै नरक में, ओकरा स्वर्ग में सुख के वास ओकरा कुल के पितर के दो आबै छै। कुल में कहलखिन जे नरक में रहै छै ओहो धन्य भ जाइ छथिन। एकाम कुलम वैष्णवानाम ध्येयम, ओ नरक में सूचित रहै छथिन जे जकर पितर नरक में रहै छै आ केओ ओकरा वंश में वैष्णव नहीं रहै छै ने, तो कानित रहै छथिन, भगवान से प्रार्थना करै छथिन जे हे परमात्मा, हे गोविंद, हे नारायण, हमरा कुल में ककरो एहन सद्बुद्धि दियो जे वैष्णव भ जेतै, जैसे हम नरक से स्वर्ग में चलि जाए। ई दुआरे वैष्णव भेनाई कोनो साधारण बात नहीं छथिन। मानस ने कहलखिन पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्त जास सुत होई, न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। कहलकै जै कुल में जै माय के बेटा वैष्णव नहीं भेले, जै माय के बेटी वैष्णव नहीं भेले, ओई माय के पशु के तरह पुत्र के पुत्री के जन्म देना व्यर्थ छै। तै दुआरे वैष्णवता के धारण केनाइ परम धर्म छथिन। लेकिन प्रत्येक दिन वैष्णव यदि भेलौं तो ध्यान राखब जे बिना स्नान केने भोजन नहीं बनाब, बिना स्नान केने भोजन नहीं करब, बिना मस्तक में। हम तो स्पष्ट कहै छी भागवत जी में, जे हिंदू धर्म में जन्म लेला, सनातन धर्म में जन्म लेलैथ, माथा में टीक नहीं राखैया। कहलखिन कपार में जकरा टीक नहीं छै, शिखा नहीं छै, और ललाट पर जिनका चानन नहीं छै, कहलखिन ओहन व्यक्ति के मुँह नहीं देखबाक चाही। चंडाल के स्वरूप छै जकरा मस्तक में चंदन नहीं छै, और कहलखिन ललाट में चंदन नहीं, मस्तक पर टीक नहीं छै, कहलखिन मानो मुसलमान छी। ओहन व्यक्ति के हाथ से पानी नहीं पीबाक चाही, ओहन व्यक्ति के हाथ से भोजन नहीं करबाक चाही, ओहन व्यक्ति के हाथ से भिक्षा नहीं लेबाक चाही। बोले भागवत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की।